है ना। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग बात करें आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो तरह की आइसोमेरिज्म बनती है, आइदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कल वाले नोट्स में नहीं आया था, पूरा नहीं है, रह गई फाइल, मतलब इसमें तो मैं ट्रांसफर कर दी, चलो कर देंगे तो वही आएगा। अच्छा वो दो लेक्चर पहले वाले लेक्चर का भेज दिया हुआ वो मोबाइल में ही पड़ी हुई है, छोड़ना क्या है। एक पेज है लगभग, एक पेज में आ जाएगा, हाफ पेज पॉलीमर से सबसे छोटा ही है उसका, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो होती है, ऑप्टिकल कब शो होती है, दोनों की अपनी भी कंडीशन होती है ना। तो ये डिफिनेशन लिखी हुई है, देखो उसने बताया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू चेंज ऑफ डैश 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 ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम स्पेशल है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि वहां पे स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होता है, यहाँ भी बेटा स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होता है, किसका, लिगेंड का, है ना। यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट किसका चेंज हो रहा होगा, लिगेंड का अराउंड सेंटर मेटल एटम। तो इसमें लिख लिए स्पेशियल, स्पेशियल मतलब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही स्पेशल अरेंजमेंट बोलते हैं। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड अगर स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा हो, तो स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होने पर जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसे ही हम लोग नाम दे देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये सिमिलर सी डिफिनेशन है जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे लिगेंड का, वहां पे फंक्शनल ग्रुप का होता था ओरिएंटेशन। अच्छा वहां पे ऑर्गेनिक में एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला पार्ट भी होना चाहिए, है ना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ नहीं कि डबल बॉन्ड के अबाउट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सेंट्रल एटम के अबाउट लिगेंड्स का स्पेशल अरेंजमेंट क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, उसकी वजह से जीआई बनते हैं। अब जीआई में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, अगर हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर के रिस्पेक्ट में बात करें, तो जो जीआई बनती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, या तो बेटा वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के अबाउट बनती हुई आपको दिखाई देगी, या आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स में जीआई बनती हुई दिखाई देगी। तो पहली बात तो एक आपको यही क्लियर हो जाना चाहिए, जीआई या तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स शो करेंगे या 6 वाले। ऑब्जेक्टिव में कई बार इसका फायदा मिल जाएगा, जैसे वो उसने अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के आपको दे दिए कॉम्प्लेक्स में, 4 कोऑर्डिनेशन में 6, एक में 5 वाला, एक में 3 वाला, तो आप उसमें 4 और 6 वाले के अलावा अगर कुछ और कोऑर्डिनेशन है, जैसे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी का, तो वो तो कभी जीआई शो ही नहीं कर पाएंगे, है ना, उनको तो आप ऐसे ही हटा दीजिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 में जीआई शो होती है या फिर 6 वाले, ठीक है, इन्हीं में जीआई शो होती हुई आपको दिखाई देगी। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में देखो दो तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये हम लोग वीडियो में पढ़े भी हैं। तो कौन कौन से दो स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर। तो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर। अब इसमें बात आती है क्या दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स में जीआई शो होती है, तो नहीं, दोनों में नहीं होती। किसमें होती है बता सकते हो, स्क्वायर में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नेवर शो जीआई, है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स
में एक बात और ध्यान रखना कि जब हाइब्रिडेशन D3S आ जाए या फिर sp3, उस केस में सेप क्या हो जाया करेगा, क्योंकि हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल के ही सेप को आइडेंटिफाई किया करेंगे, ठीक है। और अगर DsP2 आएगा तो स्क्रैप लेना। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में GI शो नहीं होती है, तो इसको लिख लीजिए कांट शो GI। इसका रीजन भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों नहीं शो होती, ठीक है। लेकिन स्क्वायर प्लेयर कॉम्प्लेक्स कैन शो GI, शो हो सकती है। अभी इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि 100% शो ही करेगा, उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, तो लेकिन शो कर सकते हैं ना, कैन शो GI। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में जो GI शो होती है वो केवल आपको किसमें दिखेगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स GI शो नहीं करेंगे कभी, ठीक है, क्लियर। तो इसका अंदर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सेम टेट्राहेड्रल है तो भी वो GI नहीं शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर है तो कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ चीजें और भी देखनी होंगी कि ऐसा नहीं कि कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑलवेज GI शो करेगा, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा 6 वाले तो सभी इधर 6 में GI शो हो जाती है, इसमें तो एक ही शेप ही होती है कॉम्प्लेक्स। 6 में क्या होती है, ऑक्टेहेड्रल। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स कैन शो GI। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब हाइब्रिडेशन क्या आ रहा हो, D2sp3 आ रहा हो, ये sp बिल्कुल सही है ना। इसमें हाइब्रिडेशन दोनों में कुछ भी आ रहा हो, शेप हमेशा क्या रहती है, ऑक्टाहेड्रल रहती है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स GI शो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें भी ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही शो करेंगे, उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ही होते हैं जो शो करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ठीक। तो ये अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं कि GI को हम लोग कैसे देखा करेंगे। सबसे पहले आपकी नजर पड़नी चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है 6 है तो ओके ओके मामला होगा, मतलब शो कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा 4 में अगर टेट्राहेड्रल दिख जाए तो वो नहीं करेगा, तो इसका तो कर सकते हैं। 6 वाले तो सभी कर सकते हैं, मतलब उनमें पॉसिबिलिटी तो रहेगी, वो फाइनली करेगा नहीं करेगा वो भी आगे तो नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, दो केस बना लेंगे। GI कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पहले 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सारे केस पढ़ेंगे, फिर 6 वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आप चाहो तो हेडिंग्स में लगा लो GI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम लोग पहले 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा 4 में भी वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अबाउट ही शो कर देगा, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में GI शो नहीं होती। तो ये अंडरस्टूड है कि 4 में शो हो रहा होगा तो शेप क्या होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर ही होगा, ये मान के चल रहे। अब जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े थे, ऑर्गेनिक में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को 2 नाम दिए थे, एक सिस फॉर्म, एक ट्रांस फॉर्म। ऐसे यहाँ भी नॉर्मल सेम वही नॉमेनक्लेचर यूज होता है, सिस और ट्रांस। हाँ, ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत और डिटेल और उसमें और भी डिफरेंट टाइप के नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, जेडी नॉमेनक्लेचर, तो सिस एंड डेर वो इसमें नहीं है। यहाँ पे केवल सिस और ट्रांस में कहानी चलेगी, ठीक है। यहाँ पे इतना एडवांस में भी नहीं है, यहाँ पे केवल सिस और ट्रांस में कहानी चलेगी। तो इसमें 2 तरह की फॉर्म देखने को मिलेगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स, कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अबाउट GI शो हो रही होगी तो या तो वो सिस फॉर्म में दिखाई देगा आपको या वो ट्रांस फॉर्म में दिखाई देगा, तो इन्हीं दोनों में कोई फॉर्म बन रही होगी, ठीक है। तो इन जनरल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को वही 2 नाम दे देते हैं, मतलब ये नॉमेनक्लेचर है सिस और ट्रांस, ठीक है। अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिस कब बोलते थे, ट्रांस कब बोलते थे? हाँ हाँ ठीक है, क्लियर याद है आपको। सेम ग्रुप सेम साइड लाई कर रहे थे अराउंड द प्लेन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम लाइक कार्बन डबल और कार्बन, कार्बन डबल नाइट्रोजन रिंग के अबाउट, है ना। तो सेम ग्रुप सेम साइड लाई कर रहे हैं, तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, ट्रांस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो तो ऑर्गेनिक की बात है। यहाँ पे तो आपको सिंगल एटम के अबाउट देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या सर वही सेम डिफिनेशन है, तो देखो डिफिनेशन सेम तो नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल से पता लगाना पड़ेगा। कैसे? हम लोग पहले कोई दो सेम लीगेंड पकड़ेंगे सेंट्रल एटम के। जैसे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में मेटल के साथ 4 लीगेंड लगे होते हैं, उनमें कोई दो तो सेम होने चाहिए, तभी सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर वैलिड भी होगा। तो व्हेन टू सेम लीगेंड है, देखो क्या कह रहा है, जब दो सेम लीगेंड, व्हेन टू सेम लीगेंड प्रेजेंट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड सिस फॉर्म। तो जब दो सेम लीगेंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे अरेंज होंगे तो हम लोग उसको कौन सी फॉर्म बोल दिया करेंगे? सिस फॉर्म, है ना। सिस फॉर्म की खास बात क्या रहेगी, हमें देखना होगा कि अगर दो सेम लीगेंड सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे अरेंज हैं, देन उस जीआई को सिस फॉर्म बोल दिया करेंगे। ठीक, ट्रांस में इसमें वही दो लिगेंड सेम लिगेंड अगर 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे अरेंज होंगे, मतलब डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाएंगे, तो उस समय हमारी कौन सी फॉर्म बनेगी? ट्रांस फॉर्म। तो यहाँ पे बस आपको बेटा बॉन्ड एंगल से पकड़ने आएगा, यहाँ पे लिगेंड्स के बीच का। अच्छा, कौन से लिगेंड? कोई भी दो लिगेंड ना, जो लिगेंड दो सेम है। जैसे Cl 2 बार आ रहा है तो उन Cl के बीच का एंगल देख लेना। अगर 90 बन रहा हो तो सिस बोल देंगे, 180 बन रहा है ट्रांस। अमोनिया 2 बार बैठा तो अमोनिया अमोनिया के बीच में, है ना। तो दो सेम लिगेंड के बीच का एंगल देख के हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको एक एक स्ट्रक्चर से समझिए, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये मैंने एक जनरल आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया है ये स्क्वायर प्लेनर। इसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो ऐसा कुछ आएगा, Ma2Bc, इस टाइप का है जनरल फॉर्मूला, है ना। M फॉर मेटल, दो लिगेंड सेम है, A तो उसको A2 कर दिया तो B। अब आपसे पूछा है कि बताओ ये सिस है कि ट्रांस है, तो इसमें देखो इनमें कौन से दो लिगेंड सेम है? A और इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये 100% सिस फॉर्म है। ठीक है, इन दो सेम लीगेंड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिस फॉर्म। अगले सामने वाले एग्जांपल देखो, वही दोनों लीगेंड, वही दोनों सेम लीगेंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पे अरेंज हो गए? 180 पे ना। भाई स्क्वायर के डायगोनल पे आ गए तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, तो अब वो जो उसका सेकंड स्ट्रक्चर है वो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोला जाएगा, वो जीआई की ट्रांस फॉर्म होगी। तो इस तरह से आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। ये सिस फॉर्म हो गया, है ना, और ये वाला स्ट्रक्चर उसी कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स सेम है ना। तो दोनों का मौलिक, दोनों का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो ऐसा ही कुछ आएगा, Ma2Bc आएगा। तो ये Ma2Bc की सिस फॉर्म है, ये Ma2Bc की ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, इसको बना लो भैया, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अब यहीं से गाड़ी आगे स्टार्ट हो जाएगी बड़ी तेजी से, रफ्तार से। तो ये एक जनरल फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, Ma2Bc। तो Ma2Bc का ये आपका सिस फॉर्म है और ये आपका ट्रांस। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला लेकर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी जनरल लिखा है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको M की जगह कोई मेटल दिखाई देगा, है ना। A2 की जगह कोई दो सेम लिगेंड होंगे, वो दो Cl भी हो सकते हैं, दो Br भी हो सकते, दो अमोनिया, दो वाटर, तो शायद मोनोडेंट। हाँ, ये सब मोनोडेंट, एक स्मॉल ABCD से लिख रहे हैं तो मोनोडेंटेड लिगेंड है। और BOC को दो, कोई दो भी लिगेंड हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? तो जीआई ना सो करता, क्योंकि फिर वो लगातार 3 आ जाते ना, फिर उनको कहीं भी रखो स्क्वायर के प्लेन में, वो एक ही स्पेशल अरेंजमेंट दे रहे होते हैं सेंटर एटम के अबाउट, है ना, फिर वो जीआई ना सो करता। अब इसमें देखो, इसी चीज को जनरल फॉर्म में आप समझिए। इन जनरल अगर हम लोग बोले कि अगर कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है? स्क्वायर प्लेनर टाइप का। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मैंने हर एक वर्टिसेस पे एक नंबर लिख दिया है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ लीगेंड बैठे होंगे, लेकिन अगर हम जनरल नंबरिंग करके बात करें
कि ये जो नंबर 1 है, नंबर 1 पोजीशन, ठीक है, ये वाली पोजीशन, अगर यहाँ पे कोई लिगेंड बैठा हुआ है, मान लो अमोनिया बैठा हुआ है NH3, और इसी में एक अमोनिया और बैठा हुआ है, वो 1 के रिस्पेक्ट में 2 पोजीशन ऑक्युपाई कर ले, तो वो कौन सी फॉर्म बोलेंगे? 6 बोलेंगे। इसका मतलब इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि 1 के रिस्पेक्ट में 2 वाली जो पोजीशन है ये हमेशा क्या रहेगी? ठीक है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 6 ही बोलेंगे, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है? ऐसे ही 1 के रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे अगर दो सेम लिगेंड आके बैठ जाया करेंगे तो भी सीसी है ना, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में 4 भी 90 है। तो इसका मतलब 1 के यहाँ पे देखो मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, 1 के रिस्पेक्ट में 2 पे अगर कोई दो सेम लिगेंड बैठेंगे तो हमेशा ऑलवेज कौन सी फॉर्म बना करेगी? सिस फॉर्म। ऐसे ही 1 के रिस्पेक्ट में 4 पोजीशन पे भी अगर दो सेम लिगेंड आके प्रेजेंट होंगे तो उसको भी सीसी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डायगोनली अपोजिट है, यहाँ 1 के सामने 3 पे या फिर 2 के सामने 4 पे सेम लिगेंड आके बैठ गए, अभी 1 के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो 1 के रिस्पेक्ट में समझ लीजिए, तो 1 के रिस्पेक्ट में 3rd पोजीशन पे अगर दो सेम लिगेंड आ गए तो उनके बीच का एंगल फिर बनने लगेगा 180, और उस समय ये फॉर्म हमारी कैसी हो जाएगी? वो फिर ट्रांसफॉर्म बोली जाएगी। बस और कोई पॉसिबिलिटी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बनी नहीं सकती, ठीक है। मतलब पड़ोस वाली पोजीशन सिस, आमने सामने डायगोनली अपोजिट है ना, ट्रांस, समझा जी? पड़ोस पे बैठ गए सेम ग्रुप, सिस आमने सामने ट्रांस, ठीक है। बॉन्डिंग से देख लीजिए इसको। अच्छा, ये तो बात हो गई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, लेकिन अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे 647 में, तो उसमें भी सिस और ट्रांस पहचानने का रूल सेम है ना, उसमें भी सेम है। तो जब स्क्वायर प्लेनर आपने देख लिया तो ये भी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। ये एक आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो 4 इक्विटोरियल पोजीशन होती है, मतलब स्क्वायर के प्लेन की पोजीशन को इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं, और जेड एक्सिस के अलावा मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो ये दो पोजीशन होती है ये एक्सियल होती है ना, क्लियर? एक्सियल कौन सी हो गई? ये दोनों। और स्क्वायर प्लेन पे जो 4 पोजीशन है ये 2 वाली 4 2 3 4 5 ये इक्विटोरियल, ठीक है। अब उसको ऐसे समझो कि एक आपने लिगेंड 1 पे बैठा दिया, एक लिगेंड कहां बैठा दिया आपने? 1 पे, और 1 के रिस्पेक्ट में दूसरा लिगेंड आके कहां पे बैठ गया? 1 के रिस्पेक्ट में आपने दूसरा लिगेंड आपने 2 में बैठा दिया, तो सिस होगी कि ट्रांस? सिस होगी, है ना, क्योंकि ये एंगल क्या बन रहा है? ये एंगल एग्जैक्टली 90 बन रहा है ना, क्योंकि एक्चुअली 3D में समझोगे एक्सियल तो ऐसे ही होगी, और एक्सियल मतलब ऐसे एक्सियल निकल रहा है, और इसका आप 2 से एंगल देखो तो भी 90, 3 से एंगल देखो तो भी 90, 4 से भी 90, 5 से 90। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक लिगेंड आपने एक्सियल पे बैठा दिया और वही सेम लिगेंड इक्विटोरियल में कहीं भी बैठा दिया तो हमेशा सीधी होगी, क्योंकि वो एंगल क्या बन रहा है भाई? 1 के रिस्पेक्ट में 2 के में भी ये एंगल 90 बन रहा है, 1 के रिस्पेक्ट में 3 के बीच में भी एंगल 90 ही बन रहा है ना, ये वाला भी 90 ही बन रहा है और ये वाला भी 90 बन रहा है। इसका मतलब ये सारी पोजीशन क्या हो जाएगा करेंगी? सिस। 1 के रिस्पेक्ट में 2 भी सिस, 1 के रिस्पेक्ट में 3, हाँ लेकिन सेम लिगेंड होंगे तभी बात एप्लीकेबल होगी। 1 के रिस्पेक्ट में 4, 1 के रिस्पेक्ट 5, या फिर इक्विटोरियल के रिस्पेक्ट में एक्सियल पोजीशन पे सेम लिगेंड बैठ जाए तो भी सिस, है ना, इक्विटोरियल एक्सियल भी बोल सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन 1 के रिस्पेक्ट में हाँ क्या करो ट्रांस हो जाएगी, वो इक्विटोरियल इक्विटोरियल हो जाएगी। अगर इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच का एंगल 180 है तो ट्रांस है ना। स्क्वायर प्लेन में तो वैसे ही देखेंगे, स्क्वायर प्लेन में देखने का तरीका तो वही हो जाएगा जो स्क्वायर प्लेन है। यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसी के डायगोनली अपोजिट 6 पोजीशन पे सेम लिगेंड बैठा दें, हाँ तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ट्रांस हो जाएगी, है ना। अच्छा, इसमें ट्रांस दो और हो सकती है, जैसे 2 के रिस्पेक्ट में मैं 4 पे बैठा दूं तो भी ये एंगल कितना है? 180, तो ट्रांस। या स्क्वायर प्लेन में 3 के रिस्पेक्ट में 5 पे मैं सेम लिगेंड बैठा दूं तो भी ये ट्रांस, ठीक है ना।
तो इसमें 1 के रिस्पेक्ट में 6 ट्रांस है, या लिखना चाहो तो ये भी लिख दो, ये सारी 1 के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है, लेकिन 2 के रिस्पेक्ट में 4 भी ट्रांस ही होगी और 3 के रिस्पेक्ट में 5 भी ट्रांस ही बनेगी। ठीक है, रीजन बॉन्ड एंगल। ठीक है, दो सेम लिगेंड 90 डिग्री पे अगर अरेंज हो रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, देन वो आपकी सिस फॉर्म होगी। वही दो लिगेंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 पे जाके अरेंज हो रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो वो दोनों में सेम ही तरीका है, स्टार ट्रेनर में और ऑक्टाहेड्रल में सिस ट्रांस पहचानने का तरीका वो बहुत बेसिक है। ठीक है, बॉन्ड एंगल देख के हम लोग बताएंगे। ठीक है, बोलो चमक गया, बिल्कुल क्लियर हो गया है? बोलो तुषार। अब इसमें आते हैं कि ये कैसे पता लगेगा, ये तो हमने सिस और ट्रांस पहचानना सीखा। अब आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दे दी जाए, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा आएगा 4 कॉम्प्लेक्स दे देगा और मान लीजिए चारों स्क्वायर प्लेनर है, तो उनमें से कौन कौन से जीआई शो कर रहे होंगे, ये कैसे पहचानेंगे? ठीक है, सिस और ट्रांस तो बात की बात है, जब वो जीआई शो कर रहा होगा तब सिस और ट्रांस। कई बार होगा कि जीआई शो ही नहीं कर रहा है वो, है ना? तो ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? तो उसके लिए एक हमने एक लिस्ट ये बनाई हुई है, देखो। हाँ, कौन सा? ठीक है, इसमें एक लिस्ट हम लोग पहले देखेंगे और उस लिस्ट में हर तरह के टाइप्स में आपको देखने को मिलेंगे। हाँ बिल्कुल सही आएंगे। यहाँ पे मैंने 1 वाले सारे लिख दिए है ना, मैंने 1 के रिस्पेक्ट में लिख दिया, आप 6 के रिस्पेक्ट में लिख दोगे तो भी वैसा ही आएगा। 6 के रिस्पेक्ट में 3 4 2 5 6 हो जाएगा और 6 के रिस्पेक्ट में 1 ट्रांसफर, वो भी कोई गलत नहीं, बिल्कुल लिख सकते। तो मतलब क्या है कि एंगल देख के आप देखो बताओ, है ना, तो कभी गलत होने चांस ही नहीं। अब देखो एक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, और टेबल में कॉम्प्लेक्स को कुछ जनरल फॉर्मूलों से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा देखो यार, एक बार नजर डालिए इस तरह से। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में पहला टाइप लिया मैंने Ma4, ठीक है। अच्छा, M रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सेंट्रल एटम को, ठीक है ना। और स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड को, है ना। क्या हो गया? कैमरा किसी ने तो ए स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये आपके क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हर तरह के टाइप इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, ना जाने कितने तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि लिगेंड ना जाने कितने तरह के हैं और सेंटर मेटल कितने, तो उनके कॉम्बिनेशन तो आप समझ सकते हो कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन जनरल टाइप तो कुछ सर्टेन ही हो सकती है। इसलिए हम लोग जब भी जीआई या ओआई पहचानेंगे तो हम लोग जनरल फॉर्म से रिलेट करके हम लोगों के लिए इजी होगा पहचानना, ठीक है। इसमें पहला टाइप है Ma4। Ma4 को बोलते हैं कि सेंट्रल मेटल। Ma4 क्या बता रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है? Ma4 का मतलब समझ रहे? ऐसा जो कॉम्प्लेक्स, हाँ, चारों मोनोडेंटेट लिगेंड सेम हो, जैसे PtCl4 2 माइनस, तो ये Ma4 टाइप का हो जाएगा, है ना। CuNH3 4 ये Ma4 टाइप का हो जाएगा। और अगर चारों लिगेंड सेम होते हैं तो देखो इसमें सेकंड कॉलम में क्या बताया गया है कि वो जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके आगे देखो क्रॉस लगा दिया गया। क्रॉस मतलब Ma4 वाला जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी ये एक टेबल है, इसको जल्दी से बना भी डाल रहा हूँ। Ma4 वाला जीआई शो नहीं करेगा। और अच्छा, जो जीआई नहीं शो करेगा उसमें नंबर ऑफ जीआई फिर डिफाइंड ही नहीं होंगे, क्योंकि वो जीआई ने शो करा तो वो डैश लगा दिया। चाहो तो 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि जब जीआई ने शो कर रहा है तो नंबर ऑफ जीआई 0 भी हो जाएंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो, है ना। डैश लगाने का मतलब वो NA है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सेकंड टाइप में देखो लिखा है Ma3B। इसमें क्या है कि 3 लिगेंड सेम टाइप के, एक डिफरेंट टाइप का है, लेकिन इसके बावजूद भी जीआई शो नहीं कर रहा है। अभी रीजन आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा है, वो जब बनाएंगे तो
स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज ही नहीं होगा, किन्हीं दो को चेंज करने। अब यहां से बनने शुरू होते हैं स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में, या थर्ड से बनने शुरू होते हैं, थर्ड टाइप से बनने शुरू होते हैं Ma2B2। अगर कोई स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स का जनरल फॉर्मूला ऐसा दिखे आपको Ma2B2, हाँ, तब वो GI शो करेगा। ठीक है, यस, देखो टिक लगा हुआ है, और इसके कितने GI आगे लिखे हुए हैं, 2 GI। ठीक है ना। अच्छा, अभी ये काउंटिंग भी बताएंगे कि ये अगर मान लो टेबल ना याद हो तो कैसे रिकॉल करेंगे, वो भी तरीका बताएंगे, लेकिन एक बार पहले देखो फोर्थ वाला। अगले केस में Ma2BC, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, दो लिगेंड सेम टाइम पे, दो अलग टाइप, तो वो शो करेगा, दो ही GI बनेगी। और ये फिफ्थ वाला लिख लीजिए, ये NTA वालों को बहुत पसंद है भैया, बहुत 3-4 बार पूछ चुके हैं ये। MABCD, चारों लिगेंड अलग हो, डिफरेंट हो, है ना, मोनोडेंटेट में। MABCD ऐसा कॉम्प्लेक्स GI शो करता है, 100% करता है, और टोटल नंबर ऑफ GI उसके 3 ही बन पाते हैं, है ना। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देखोगे डायरेक्ट उन्होंने पूछा है PT, Cl, Br, अमोनिया, ऐसे 4 लिगेंड अलग बैठा दिए, पूछे कितने GI बनेंगे। तो बस आप केवल इतना भी याद होगा कि ये चारों लिगेंड MABCD में 3 बनते हैं, तो डायरेक्ट टिक भी मार सकते हो, है ना। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। अभी बना के देखेंगे 3 क्यों बन रहे हैं, 4 क्यों नहीं बनते, है ना, तो वो सब भी करेंगे। फिर अब इसमें अभी तक जितने एग्जाम्पल थे, नहीं समझे, हाँ, उसमें क्या होगा जब चारों अलग होगा ना, जैसे ये वाला, इसमें सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर फेल हो जाएगा। सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर तब तक लगेगा जब तक कोई दो लिगेंड तो सेम ही हो, है, जैसे इसमें लग जाएगा सिस एंड ट्रांस, एक रिस्पेक्ट से सिस और ट्रांस। भाई जब चारों अलग तो सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर डिफाइन नहीं होगा, लेकिन ये तो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ भी चुके हैं कि अगर सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें GI नहीं हो रही है, ऐसा, वो तो बस एक कंडीशन होती है कि वहां पे सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर फेल ही हो गया, क्योंकि वो जिस कंडीशन पे डिफाइन किया गया था वो कंडीशन ही नहीं लग पाएगी। तो इसमें नहीं, वो नॉमेनक्लेचर, ये मैंने बिल्कुल उसमें ऐसे ना सुनो, मैंने ये नहीं बताया कि सीधे ट्रांस नॉमेनक्लेचर, वो नॉमेनक्लेचर बताया कि अगर नॉमेनक्लेचर वैलिड होगा तो दो तरह के होंगे सिस और ट्रांस। अब जैसे देखो MABCD में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है, तो उसमें मैं किसी को नाम नहीं दे पाऊंगा कि ये सिस है कि ट्रांस है, ये नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, इसमें से वो जेडी नॉन डिफाइंड है, इसमें मतलब फिर कोई नाम नहीं देंगे, बस उसको काउंट कर लेंगे, 3 डिफरेंट GI बन रहे हैं। ऑर्गेनिक में तो GI जहां से स्ट्रेंथ फेल होता था ना, जेडी से पता करते हैं, यहाँ पे जेडी काउंट पे कोई थ्योरी नहीं। अच्छा, अब इसके आगे वाला एग्जांपल देखो, अभी तक लिगेंड सारे क्या थे, मोनोडेंटेड, लेकिन लिगेंड तो हम लोग ने लिस्ट में पढ़ा रखे बाइडेंटेड भी हो सकते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है AA, कैपिटल A 2 बार लिख देंगे, है ना। देखो ऊपर मैंने लिख रखा है, इसको आप चाहो तो नोट कर लो। देखो ये नोटेशन आप लोग समझ लीजिए, जैसे जहां जहां मैंने कैपिटल M लिखा हुआ है, तो कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अच्छा, स्मॉल ABCD किसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे केस में, मोनोडेंटेड लिगेंड, हाँ, लिगेंड तो बिल्कुल सही आता है, लेकिन मोनोडेंटेड लिगेंड, जैसे आपके क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, वाटर, अमोनिया, मोनोडेंटेड पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनमें कोई भी। अच्छा, अब अगर कैपिटल है 2 बार रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक्चुअली इसमें एक डोनर एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरा है भी, तो एक लिगेंड में इसका 2 डोनर एटम है, मतलब वो बाइडेंटेड होगा, और दोनों A है तो सिमेट्री भी मिल रही है, ये आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। कैपिटल ए लिखने का मतलब ये बाइडेंटेड तो है, बट यहाँ पे उसमें विद इन लिगेंड सिमेट्री भी मिल रही होगी। वो सिमेट्रिकल जब लोग शुरुआत पढ़े तो वहां पे सिमेट्री की भी बात करी थी, है? तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, कोई याद है नाम सिमेट्रिकल का, बताओ जरा, बाइडेंटेड, ये हो जाए,
ईएन, हाँ ईएन मोनो बाइडेंटेड सिमेट्रिकल होता है। ऑक्सिलेटो लिख सकते हो, हाँ। और क्या होता है, डाइपिरिडिन है एसी भी कैसा था, सिमेट्रिकल था, बाइडेंटेड था। डीएमजी सिमेट्रिकल था, उसमें रेजोनेंस की वजह से वो सिमेट्रिकल भी हो जाता था। तो ऐसे कई सारे लिगेंड हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इनमें से ही कोई आपको अगर दिख गया तो उसको हम लोग जनरल फॉर्म में क्या लिख देंगे, ए। लेकिन अगर सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल है और बाइडेंटेड तो उसको ए बी सिंबल दे दिया जाता है कॉम्प्लेक्स, ये मतलब कि आइसोमेरिज्म की थ्योरी में उसको फिर क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। वो एग्जांपल याद है, पीएन जीएलवाई था, पीएन पीएन नहीं, पीएन में 1 2 होता है, सिमेट्री में टीएन सिमेट्रिकल, हाँ टीएन सिमेट्रिकल वाले में लिखना है। तो मतलब वही कि आपको पहचानना आना चाहिए, उसमें आप लोग समझदार लोग हैं, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट टाइप जैसे देखो, उसने एक बैठा दिया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो पूरा करना ही है, तो बचे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर को वो 2 मोनोडेंटेड लिगेंड से सेटिस्फाई करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स का टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि अकेला ये 2 के बराबर है ना, इसका 2 वो तो 2 है ही है, तो 4 है। लेकिन ये जीआई नहीं शो करेगा अगर ऐसा केस दिखे, है ना। इसमें जैसे दूसरा देखो तो एक सिमेट्रिकल मोनोडेंटेड है, और वो जो दोनों सेम थे अब उनको डिफर कर दिया, A2 को स्प्लिट कर दिया AB, तो भी नहीं शो कर रहा है। तीसरे में जैसे सिमेट्रिकल की जगह अनसिमेट्रिकल बैठाला तो शो कर जाएगा, है ना। मतलब इसका मतलब ये, अच्छा नीचे वाले में देखो, यहाँ भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बैठा है दोनों, अच्छा यहाँ दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल है तो भी शो कर रहा है। और लास्ट में दोनों उसने बैठा ले बाइडेंटेड, लेकिन दोनों सिमेट्रिकल बैठा दे नहीं। तो इसमें याद रखने का ये तरीका है कि स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्स में अगर बाइडेंटेड लिगेंड हो तो अगर वो सिमेट्रिकल हुआ, देखो सिमेट्रिकल हुआ नो, सिमेट्रिकल हुआ नो, सिमेट्रिकल हुआ नो, सिमेट्रिकल के केस में जीआई बनते ही नहीं है। जो 2 जीआई बना भी रहे हैं उसमें कैसा है बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल। तो आप फट से पकड़ लोगे अगर इतना भी आपको याद आ गया, मतलब ये पॉइंट भी आपको याद रहा तो ठीक है। कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका अपना कॉम्प्लेक्स है, बाइडेंटेड लिगेंड बैठा है। अगर वो सिमेट्रिकल हुआ, मान लो ऑक्सिलेटो बैठा है, ईएन बैठा है, तो आप देखिए कि वो कहने भैया ये तो जीआई शो ही नहीं करेगा। क्यों, अभी उसका रीजन भी समझ आया क्यों नहीं शो करेगा, लेकिन चार्ट को देखकर इतना तो हम लोग बोल ही सकते हैं। और अगर वो अनसिमेट्रिकल है, हाँ तब वो जीआई करेगा, 2 उसके बनेंगे, ठीक है। एक्सिस हो गया ट्रांस, यहाँ तो सिस चल रहा है। तो इतनी बात है इसमें, ये अभी आपको मैंने समरी बताई है कि डायरेक्ट फॉर्मूला देख के भी बता सकते हैं, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है इस पे हम लोग बात करेंगे भैया। तो इसके 2 बन रहे हैं या 3 बन रहे हैं या इसके बन ही नहीं रहे, तो ये कैसे पता करें, है ना, इसका क्या तरीका, तो उसको भी समझ लीजिए। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो इतना भी लिस्ट याद होगा तो आपका काम चल जाएगा। 4 कोऑर्डिनेशन, एक लिस्ट अभी और पढ़ेंगे 6 में भी, ठीक है। अब देखो हाउ टू काउंट जीआई, अब आते हैं कि जीआई का नंबर काउंट करें कैसे, ठीक है। जीआई कैसे पता लगा है कि ये शो कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है, मान लो लिस्ट भूल गए, तो इतना कौन याद करता है ना, मान लो एग्जाम के दिन इतना ऐसे बच्चे पढ़ के आते हैं, नहीं याद है, तो देखो आपको निकालने का भी तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे बिना याद करे भी कर सकते हैं हम लोग, कोई जरूरी नहीं कि लिस्ट याद ही हो सभी को, है ऐसा कोई जरूरी। तो Ma4 का बताना है, Ma4 के मुझे जीआई बताने हैं, ठीक है। तो इसमें तो आप सिंपल है कि मेटल को सेंटर पे बैठा दिया और चारों वर्टिसेस पे मैं क्या बैठा दूंगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ठीक है। ये अभी मुझे पता नहीं कि जीआई बनाए कि नहीं बनाए, मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या करो, आप कोई भी 2 लिगेंड पकड़ो, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, जैसे इन दोनों पकड़ा घुमा दो, तो अगर इस एक को यहाँ बैठा तो इस एक क्या
कोई स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होता हुआ दिख रहा है, मतलब नया स्ट्रक्चर में कुछ भी बदलाव समझ में आ रहा है? कोई बदलाव नहीं। ऐसे समझो कि जैसे इस क्लास में अभी सब बच्चे, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, सब बच्चों का फेस अलग है ना? सभी बच्चे, अगर मान लो सभी एक ही टाइप के बच्चे, जैसे एक वो कौन सी आई थी मूवी, क्लोन वाली, कई सारी आती है, अरे वो उसकी आई थी यार, रोबोट वाली इसका नाम भूल गए। हाँ वो चिट्ठी था उसमें, है ना? सारे रोबोट एक ही टाइप के थे, तो उसमें वैसा ही सिचुएशन है, सारे बच्चे एक ही तरह के हों, ठीक है? तो एक बच्चा इधर आके इधर बैठ जाए इधर, तो हमें लगेगा जैसे अभी इस समय जो अरेंजमेंट है, अगर मैं पानी पीने गया मान लो बाहर किसी काम से या कुछ, और ये दोनों बच्चे अपनी पोजीशन चेंज करते, तो जब मैं रूम के अंदर आऊंगा तो मुझे लगे यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना? मतलब दो बच्चों ने अपनी पोजीशन चेंज की है, लेकिन अगर वही रोबोट टाइप के सब बैठे हुए हैं, सब एक ही टाइप के, और कोई भी दो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा, है ना? हम तो कहेंगे वैसा ही सीन है जैसे पहले था, ठीक है? तो वही सीन यहाँ पे है। इन चारों लीगेंड में कोई भी दो लीगेंड अगर अपनी पोजीशन एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, तो नया अरेंजमेंट हमें देखने को ही नहीं मिलेगा, सेम वैसा रिपीट कर जाएगा, चाहे इसको इससे रिप्लेस कर दें, चाहे इसको इन दोनों से इंटरचेंज कर दें, मतलब कुछ भी करते हैं, चारों में से कोई भी दो लीगेंड अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करें, कोई भी फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी वजह से इसके जीआई नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जीआई की डिफिनेशन ही बोल रही है कि सेंटर एटम के अबाउट क्या अलग अलग होना चाहिए, लीगेंड का स्पेशियल अरेंजमेंट, और सारे लीगेंड अगर इंटरचेंज कर भी रहे हैं तब भी लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, है ना? अरे है ना, स्पेशियल एलिमेंट बदलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? इसलिए जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए ये कांट शो जीआई सीधे लिख दो, क्योंकि बोथ आर सेम, बोथ अरेंजमेंट आर सेम। तो ये तो ऐसे आप समझ सकते हो, आर सेम, ठीक, क्लियर? अच्छा, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड आप लोग बताता हूँ, देखो ऐसा नहीं कि हर बार हम लोग स्ट्रक्चर बना के ही ऐसा कर देंगे, दो लिगेंड को इंटरचेंज करेंगे, इसका एक और इजी तरीका बताते हैं, और शॉर्ट मेथड भी बोल सकते हैं उसको, कि आप एक इसमें, चलो ये वाला ले लेता हूँ एग्जांपल, मतलब कोई एक स्ट्रक्चर पकड़ लेता हूँ, देखो, तो ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे, ठीक है? क्या क्या करना होता है, अगर हम लोग को केवल काउंटिंग ही करनी है कि इसके कितने जीआई, को ज्यादा ऑब्जेक्टिव यही पूछ ही रहा होगा कि जीआई शो कर पाए कि नहीं कर पाए, तो वो देखना होगा, या तो पूछने लगेंगे उसके जीआई बन कितने हैं, नंबर ऑफ जीआई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ट्रांसपेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेक ट्रांसपेयर, हम लोग क्या बनाने सीखेंगे, हम लोग क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, ट्रांसपेयर। अब ये समझो कि ट्रांसपेयर होता क्या है, किसको बोल रहे हैं ट्रांसपेयर। देखो जैसे ये जो ज्योमेट्री है, इसमें मैं अभी कुछ 1 2 3 4 लिख देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है? तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें जैसे वन पोजीशन आपने सिलेक्ट की सपोज, ठीक है? यहाँ कोई लीगेंड बैठा होगा, और इसकी इसका ट्रांसपेयर में जो इसके पेयर में जो इसके ट्रांसपेयर में दूसरा लीगेंड आएगा, वो उसके ट्रांस में जो बैठा होगा वो इसके ट्रांसपेयर में आ रहा होगा, ठीक है? तो वन के रिस्पेक्ट, वन वाले लीगेंड के रिस्पेक्ट में जो ट्रांसपेयर पे दूसरा लीगेंड आ रहा होगा वो 3 बन रहा होगा। अब वो कुछ भी अभी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये पूरा एक ट्रांसपेयर कहलाएगा, इसको बोलेंगे ट्रांसपेयर। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में दो ट्रांसपेयर हमेशा बनते हैं, जैसे 1 के रिस्पेक्ट में 3, ऐसे 2 के रिस्पेक्ट में 4, ये भी तो ट्रांसपेयर है ना? ये भी तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 पे है, तो इन पोजीशन पे अगर कोई लीगेंड बैठेगा तो ये दूसरा ट्रांसपेयर बनेगा, और इसको पूरा एक ट्रांसपेयर बोलते हैं, इसको पूरा क्या बोलते हैं, एक ट्रांसपेयर बोलते हैं, ठीक है?
और ऐसे पहले एक जैसे मैंने एक ट्रांसफर बनाया, फिर मैं क्या करूंगा, इनकी पोजीशन बदलूंगा। जैसे मैं अगले ट्रांसफर में 2 को यहाँ बैठा दूंगा, 3 को यहाँ बैठा दूंगा, मतलब एक ट्रांसफर का कोई एक लिगेंड दूसरे ट्रांसफर में डाल दूंगा, दूसरे का पहले में। और ऐसा करने पे अगर डिफरेंट ट्रांसफर बन जाए, ऐसा करने पे डिफरेंट ट्रांसफर बन जाए, तो जितने डिफरेंट ट्रांसफर बनेंगे उतने उसके डिफरेंट जीआई बनने लगेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर का एग्जाम देखो, इसका अगर मैं ट्रांसफर लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो ए के सामने ए बैठा है तो पहले स्मॉल ब्रैकेट में ए के सामने ए लिखूंगा, फिर दूसरे ट्रांसफर में भी ए के सामने ए बैठा है, तो इसका ये बन गया एक ट्रांसफर। अगर अब फिर क्या करूंगा, अब मैं कुछ इसमें इंटरचेंज करूंगा, एक ट्रांसफर एक ब्रैकेट के एक लिगेंड को दूसरे से, तो मैंने मान लो इस ए को यहाँ बैठा दिया, इस ए को यहाँ बैठा दिया, ऐसा करने पे कोई बदलाव आया ही नहीं, फिर से वही ट्रांसफर रिपीट कर गया जैसा पहले बना था, इसका मतलब इसका एक ही ट्रांसफर बनता है। अच्छा, जब एक ट्रांसफर बने तो जीआई नहीं होती है ना, क्योंकि सिस है तो ट्रांस भी तो होना चाहिए, अकेला एक कंपाउंड अपने साथ कैसे जीआई शो करेगा, कम से कम पेयर में 2 कंपाउंड तो हो ना, तो इसका जीआई नहीं बनेगा। लेकिन अगर 2 ट्रांसफर बन जाते हैं तो जीआई शो करता है ना, 3 ट्रांसफर बन जाएंगे तो भी जीआई शो करेगा। इस केस में फिर जितने डिफरेंट ट्रांसफर होंगे उतने नंबर ऑफ जीआई होंगे, है ना। तो इसमें फिर नंबर ऑफ जीआई कैसे देखेंगे, तो नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसफर, नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसफर। जितने डिफरेंट ट्रांसफर आप बना ले जाओगे, है ना, उतने ही उसके फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, उतने ही उसके डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट बनेंगे। डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हमें ट्रांसफर ही बनाने हैं तो बिना डायग्राम बनाए भी हम लोग बना सकते हैं, एज्यूम कर लेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे। देखो जैसे देखो ये वाला मैंने लिया एग्जांपल, यहीं से क्योंकि जीआई शुरू होती है ना, सबसे पहला स्कोर में इसी से बनता है। तो अगर देखो मुझे इसके ट्रांसफर बनाने हैं, है ना, ट्रांसफर, तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं ए के सामने ए को बैठा दूंगा, ठीक है, ए के सामने ए पहले ट्रांसफर में, और दूसरे ट्रांसफर में बी के सामने बी बैठा दूंगा, एक ट्रांसफर बन गया। अब इसमें आपको खुरापाती दिमाग लगाना है, देखो इसमें कुछ भी ऐसा करो कि दूसरा ट्रांसफर बन जाए, ऐसा क्या होता दिख रहा है, हो रहा है। एक ए को बी के इंटरचेंज करो, तो ए बी और ए बी ये दूसरा ट्रांसफर बन गया। अच्छा, कोई बच्चा क्या हम सर बी ए लिख रहे हैं, ये तीसरा ट्रांसफर हो गया, तो वो सेम होगा। अब उसका मतलब ये है कि ऐसे समझो कि आप और हम आमने सामने बैठे हैं 2 चेयर में, ठीक है, तो आपके सामने मैं बैठा हूं, ठीक है, अगर कोई तीसरा बंदा हम दोनों को ऑब्जर्व करता है तो वो कहेगा कि फला सर के सामने बैठा है या सर फला के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन आप उसको पहले बोलो मुझे बाद में, या मुझे पहले उसको बाद में, उससे हमारी पोजीशन थोड़ा बदल रही है, हम लोग कहेंगे तो 180 गई ना। तो इसका मतलब अगर मैं बी को पहले लिख दूं ए को बाद में, ऐसा करने पे ट्रांसफर कभी नहीं बदलता है ना, विद इन ट्रांसफर अगर पोजीशन इंटरचेंज करें तो नहीं होगा। हाँ, एक ट्रांसफर का लिमिट दूसरे के साथ इंटरचेंज करें तो ट्रांसफर डिफरेंट बन सकते हैं, और यहाँ पे 2 ट्रांसफर बनते हुए दिख रहा है ना। इसका मतलब 2 ट्रांसफर मतलब कितने जीआई बनेंगे, 2 जीआई बनेगा ना, 2 ट्रांसफर। ये बस इतना काम थोड़ा रफ में आपको करना पड़ेगा, जितने डिफरेंट ट्रांसफर आप बना ले जाओ उतने उसके डिफरेंट जीआई बोल देना। तो यहाँ पे 2 आपके बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है तो अगर देखो वही बात है कि देखो ऑब्जेक्टिव में स्ट्रक्चर बनाने कोई बोलेगा नहीं आपसे, लेकिन हम लोग ये भी ध्यान रखो कि हम लोग बोर्ड का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, और बोर्ड के एग्जाम में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेर ऑप्टिकल आइसोमेर है, तो वहां आपसे बोला जा सकता है draw the geometrical isomers of this compound, complex compound। तो जैसे इसी का मैं लिख रहा हूँ, इसका ये एक कह रहा है, ये सी से कितना आंसर है ना, ठीक है, गुड, क्योंकि इसमें सेम लीगेंड के बीच का एंगल 90, ए के बीच का देख लो चाहे बी के बीच का देख लो,
तो ये ओवरऑल सिस हो गई, है ना। और एक इसमें और बना ले जाना चाहोगे आप, इसमें एक ट्रांस बना ले जाएंगे हम लोग, इसमें ए के सामने ए बैठा देंगे, बी के सामने बी 180 पे, ए के सामने चलो ए बैठा दो और बी के सामने बी बैठा दो, फिर ट्रांस हो जाएगी, है ना। अच्छा, इसमें ये पहचान सकते हो कि कौन सी आइसोमर का ट्रांसफेयर कौन सा है। जैसे ये वाला ट्रांसफेयर इसका है कि इसका है, सिस्का ही ट्रांसफेयर, फर्स्ट वाला सेकंड का है ना। ये एक्चुअली ये बना हुआ है क्योंकि देखो ए के सामने वो ट्रांस में है, जो आमने सामने एक ही ब्रैकेट में लिखे ना वो लिगेंड एक दूसरे के आमने सामने 180 पे बैठा हुआ है। तो ए के सामने ए ये एक ट्रांसफेयर हो गया और बी के सामने बी ये दूसरा ट्रांसफेयर हो गया, है ना। तो उस चीज को समझ लिए, इसको चाहो तो ऐसे कर भी लीजिए कि ये ए के सामने ए ये पूरा एक क्या हो गया ट्रांसफेयर, और बी के सामने बी ये एक दूसरा ट्रांसफेयर हो गया, ये पूरा एक ट्रांसफेयर बोलते हैं। और ऐसे ही बी के सामने बी बना दो, ठीक है। तो ये आपको बेटा समझ में आना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 2 ही ट्रांसफेयर बना देंगे, ठीक है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में 3 ट्रांसफर बनेंगे, हाँ उसमें 3 ट्रांसफर बन जाएंगे। तो ये पूरा एक ट्रांसफर है, ये दूसरा वाला, ठीक है ना, क्लियर समझ आएगा। तो ये ऐसे समझ सकते हो। अब एक छोटा सा चलो क्वेश्चन लेता हूँ, ये इस तरह का क्वेश्चन ये मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में तो वो आपसे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा, आपसे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करने को बोल देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर सिस फॉर्म बनाने का, एक नंबर ट्रांसफॉर्म बनाने का। फर्स्ट वाले में 3 बनेंगे, ठीक है। MA4 में क्या है, MA2 भी 2 क्यों ट्रांसफर तो 2 ही बनेगा। अच्छा आप कह रहे हो कि अच्छा वो देखो 1 2 3 4 पोजीशन है, ये लीगेंड नहीं है। अच्छा आप सोचो चारों अलग हो गए, हाँ तो 3 है ना। अगर ABCD मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने जो नंबरिंग की वो पोजीशन को इंडिकेट कर रही है नंबरिंग। अच्छा आपने लीगेंड मान लिया तो ठीक है, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जैसे आपको एक उसने ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, ठीक है, और आपसे वो कह रहा है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स PtCl2 वोल्ट वाइज NH3 वोल्ट वाइज। अच्छा प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स अगर हो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो आप आंख बंद करके बोल देना स्क्वायर प्लेनर होते हैं, क्योंकि 4D 5D के साथ तो सारे सिकंदर हो जाते हैं, 45 से सारे लीगेंड SFL की तरह बिहेव करते हैं, तो उसमें पेयरिंग हो जाएगी और एक डब्बा खाली हो जाएगा D का, है ना, DsP2 आएगा। तो प्लेटिनम या पैलेडिनम के कॉम्प्लेक्स अगर आप देख लो तो अगर कोऑर्डिनेशन में 4 है तो आप समझ जाना कि स्क्वायर है, इसमें फिर हाइब्रिडेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे इसके GI बनाने बोल रहा है तो सीधे हम लोग समझ जाएंगे, अच्छा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, एक स्क्वायर प्लेनर शेप ऐसे बना दो, ठीक है। और एक इसका सिस बना देंगे, ट्रांस बना देंगे, प्लेटिनम को बीचों बीच में डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें 2 लिगेंड सेम लिगेंड को ही पकड़ लो, जैसे अमोनिया को पकड़ लो तो एक बार दोनों अमोनिया को कहां पे डाल देना, एक दूसरे के स्पेक्ट में 90 डिग्री पे, है ना, तो ये सिस बन जाएगी। अच्छा बाकी 2 जगह क्लोरीन बैठ जाएंगे, वो ऑटोमेटिक 90 पे आ जाएंगे, तो ये ओवरऑल सिस हो जाएगी, ये ओवरऑल सिस हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया
एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीडो, तो दोनों के रिस्पेक्ट में वो सीस है, ओवरऑल सीस है, ठीक है। लेकिन इसकी ट्रांस बन जाएगी जिसमें प्लेटफॉर्म बीच में बैठा जाएगा और अब की सेम लिगेंड को कहां बैठा देंगे 180 पे, तो दोनों अमोनिया 180 पे, अपनी ट्रांस बन गई, सेम लिगेंड 180 पे आ गए, डायगोनली अपोजिट, एक ये बना दिया। तो सब्जेक्टिव पेपर में तो आपको ऐसे ड्रॉ करने को बोलना जाएगा, ठीक है, तो आप बना दीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ कोई खास बात नहीं, लेकिन आपको ये बेसिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई मन में डाउट हो पूछ सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा जाए तो मेन अभी एक यही टाइप पड़ा है ML2, लेकिन लिस्ट में तो बहुत सारे टाइप थे, तो एक बार कर डालते हैं, है ना। देखो ML2 B2 के बाद अगर नेक्स्ट टाइप बनेगा तो क्या बन सकता है बताओ, Ma2 BC, है ना, 2 लिगेंड सेम ले लेते हैं, 2 अलग ले लेते हैं, इसी में स्प्लिट कर करके आप बना सकते हो, और भी जैसे आपने 2 लिगेंड ले लिए सेम और 2 ले लिए डिफरेंट, ठीक है, इसमें आपको तो देखो एक तो तरीका है कि देखो अगर आपसे केवल जीआई की काउंटिंग करवा रहा है कितने जीआई बन गए, तो फिर देखो आप वो अलग तरीका लगाओ, ट्रांसफर बनाओ, जितने डिफरेंट ट्रांसफर उतने डिफरेंट जीआई, आप वो स्ट्रक्चर फालतू में क्यों बनाओगे जब आपसे पूछा नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफर बनाएंगे पहला वाला, तो क्या बनेगा, देखो ए के साथ ए बैठा दिया आमने सामने, और दूसरे ट्रांसफर बी के सामने सी बैठा दिया, एक ट्रांसफर हो गया। अब और बन सकता है, इंटरचेंज करने बन सकता है, तो ए के साथ चलो आपकी बी बैठ गया और उधर ए के सामने सी बैठ गया, ठीक है। अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना कि अगर आप सोचो कि ए सी को पहले लिख दें और ए बी को बाद में लिख दें, तो क्या नया ट्रांसफर माना जाएगा, तो इनकी आपस की पोजीशन चेंज करने का कोई फायदा नहीं, वो वही सेम ही रहेगा, इसका मतलब इसके भी केवल 2 ही जीआई बन पाएंगे, ठीक है क्लियर। अब वो बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, वो बना लो मैंने, ठीक। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, फिर तो नेक्स्ट टाइप में आते हैं, हाँ अब की चारों अलग ले लेते हैं, ठीक है, अब की MABCD वाला केस है, वो जीआई शो नहीं करेगा, इसलिए इसको लिया नहीं मैंने, इसको लिखना चाहो लिख लो, लेकिन इसमें ट्रांसफर बन ही नहीं पाएंगे, एक ही ट्रांसफर कर पाएंगे। अब मैं चारों लिए अलग अलग ले लिए MABCD, अब इसके चलो सीधे बनाते हैं ट्रांसफर, तो एक ट्रांसफर आपका बन जाएगा, तो पहले ब्रैकेट में ए के सामने बी बैठा दिया, ट्रांसफर में दूसरे में सी के सामने डी बैठा दिया, ठीक है ना। अब की देखो इस वाले में मैंने ए के सामने बी को बैठाना है, या बी के सामने ए की बात है, अब आप क्या करो, आप ए के सामने सी को मौका दो हॉट चेयर में बैठने का, है ना, केबीसी चल रहा है यहाँ पे, तो अब की ए के सामने सी आ गया हॉट चेयर में, तो दूसरे ट्रांसफर में ऑटोमेटिक बी के सामने डी आ जाए या डी के सामने बी आ जाए, अब की ए के सामने किसको मौका दे दें, बी को, चलो बैठा देते हैं, तो बाकी सी और डी, हाँ सी बी या बी सी कुछ भी हो, तो बस 3 ही बनता है, ठीक है। एक बार ए के सामने एक ट्रांसफर में फिक्स करोगे आप 2 लिगेंड, तो दूसरे ट्रांस में ऑटोमेटिक बचे हुए 2 फिक्स हो जाएंगे, है ना, उसमें सोचना ही नहीं आपको, ए के सामने डी बैठा तो सी फिर ए के सामने सी, तो बी डी डी, अब बी के सामने डी बने, डी के सामने डी बने, उससे कोई फायदा, उसको आगे पीछे लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो 3 डिफरेंट ट्रांसफर मतलब कितने जीआई, इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, ठीक है, अरेंजमेंट चेंज होता है इसमें, देखो सिस एंड ट्रांस तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओ एक बार जरा, तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा कि अलग क्यों है।
एंगल नहीं देख रहे तो बस वो देख के ट्रांसफर। हाँ इसमें एंगल ऐसे वो कि ए बी सी डी ऐसे। तो अब ए के सामने बैठा रहा हूं मैं बी को, पहले वाले ए के सामने बी, तो सी और डी ऑटोमेटिक आमने सामने हो जाएंगे, तो सी और डी। अच्छा आप किसी एक लीगेंड के रिस्पेक्ट में सारा इसमें ओरिएंटेशन देखो, तो इसमें ए के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, अगले स्ट्रक्चर में ए के सामने मैं बैठा दूंगा इसको सी को, चलो बैठा दिया, तो बी और डी ऑटोमेटिक आमने सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे ए को ए के रिस्पेक्ट में सारा ओरिएंटेशन देखो, वो ए के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन बदल रहा है। यहाँ ए के पड़ोसी सी और डी थे, और ये वो सामने वाली खिड़की में जो रह रही है वो है, इसमें पड़ोसी बदल गए, बी नहीं, डी तो नहीं बदला, एक पड़ोसी बदल गया और सामने वाली वही बदल गई। ठीक है, इसका अरेंजमेंट तो चेंज हो ही रहा है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है तो जीआई बन रहे हैं, डिफरेंट जीआई बन रहे हैं, है ना? तो इसमें सीसर ट्रांस तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन किसी एक लीगेंड के रिस्पेक्ट में ही देख लो तो स्पेशियल अरेंजमेंट बदलता जा रहा है और तीनों अलग है। हाँ इसके अलावा कोई और बना दी तो रिपीट मार जाएगा, वो इन्हीं में से कोई बन जाएगा दोबारा फिर से। बोलो इसमें सेम नहीं, इसीलिए तो सीसन ट्रांस नहीं हम लोग नाम दे पा रहे हैं। अब आप इसमें मुझसे पूछो कि कौन से है, तो हम नहीं बोल पाएंगे ना, ट्रांस बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सीसन ट्रांस सबसे फेल हो रहा है, लेकिन टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 बन रहे हैं। तो क्लियर हो गया है? चलो तो ये हो गया MABCD। अब इसके आगे वाले कौन से थे? बाइडेंटेट वाले, ना, तो उनको भी देख लेते हैं भाई। बाइडेंटेट में हमने बात किया था कि अगर कोई सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड तो वो जीआई शो नहीं करता है ना? बाइडेंटेट में अगर कैसा है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट तो वो जीआई नहीं शो कर पाता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल होता बता देता है। उस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। उस समय आपको रिजल्ट तो समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ कुछ कर, तो इसमें अब आते हैं इस टाइप में MAA2, एक बाइडेंटेट लीगेंड है, ये वाला बाइडेंटेट लीगेंड है ए, ये आपका बाइडेंटेट है लेकिन सिमेट्रिकल है, इसको हम लोग यहाँ नाम देंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। और A2 क्या है? मोनोडेंटेट, ठीक है, फुल ट्वाइस A2। अच्छा ये थोड़ा बैकग्राउंड क्या लिख दिया, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जो लोग बनाते हैं, इसको एक को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे A होल ट्वाइस है और A2, तो एक स्ट्रक्चर तो मैं चलो A इस मोनोडेंटेट लीगेंड मैंने इधर बैठा दी, बाइडेंटेट में A और A, लेकिन खास बात है कि जितने बाइडेंटेट लीगेंड होते हैं वो एक रिंग से कनेक्टेड होते हैं, हाँ, तो वो बीच में कुछ कुछ एटम आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे इन जनरल हमें पता तो है नहीं कि वो कौन है, इसलिए हम लोग केवल ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसको वायर के थ्रू, है ना? क्लियर है? मतलब ऐसा मान के चलेंगे कि वो कुछ कुछ एटम से कनेक्टेड है और ओवरऑल वो सेंटर्ड के साथ एक किलेट रिंग बना रहा है, ये पूरी एक किलेट रिंग तैयार हो गई, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, एक ज्योमेट्राइज का। अब इसमें देखो, हाँ इसमें ट्रांसफर मैंने नहीं बनाया, वैसे पहले आपको ट्रांसफर बना दिखा, तो इसमें एक क्या गलतियां हमें चांस क्या होती है कि जब हम लोग ट्रांसफर बनाते हैं तो इसमें हम लोग 2 ट्रांसफर बना देते हैं। जैसे आपने कैपिटल ए आमने सामने बैठा दिया, स्मॉल ए, और एक कैपिटल ए स्मॉल ए
रिस्पॉन्स। हो सकता है कि कोई बच्चा बोले कि सर दो डिफरेंट ट्रांसफर बन तो रहे हैं, तो इसको दो जीआई बन जाएंगे, जो तरीका अभी लोग सीख के आए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रांसफर ऑन पेपर बन रहा है, ऐसा नहीं दो ट्रांसफर बन रहे, उसमें एक ट्रांसफर वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। कौन सा? पहला वाला। हाँ ए क्योंकि वो एक ही बाइडेंटेड लिगेंड के दो डोनर एटम है, और दो एक ही बाइडेंटेड लिगेंड के दो डोनर एटम 180 पे नहीं आ सकते एक दूसरे के स्पेक्ट में। बहुत लार्ज उसमें जो कीलेट रिंग बन रही होगी ना, उसमें जबरदस्त एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, है ना। 9 देखो ए 90 पे तो रह लेंगे, ये कीलेट रिंग में इतना स्ट्रेन नहीं आएगा 90 पे रहने पे, लेकिन अगर इसी को मैं 180 पे बैठा लेने लगूं यहाँ पे जैसे, तो आप देखेंगे कि इसमें डिस्टेंस से प्रॉब्लम है, स्ट्रेन तो सर एंगल कम होता है। हाँ डिस्टेंस बढ़ती तभी तो एंगल स्ट्रेन डेवलप, रिंग में एंगल स्ट्रेन आएगा ना, उस रिंग में जो वो बाइडेंटेड लिगेंड के थ्रू एक रिंग बन रही है, वो रिंग में स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ही एंगल स्ट्रेन यहाँ डेवलप होगा, नहीं बोलो, ऐसी रिंग बनने लगी। और ये रिंग ऐसी कीलेट रिंग कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड नहीं बना पाता है किसी भी स्पाइरल कॉम्प्लेक्स में, है ना। मतलब डायगोनली अपोजिट कीलेट रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है कि वो बॉन्ड बन ही नहीं पाते हैं, वो ट्रांसलेट रह ही नहीं पाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो ये वाला आप लिख लीजिएगा, ये इसके नीचे लिख लीजिए, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ये धोखा है ना। मतलब कॉपी में बनाते समय आपसे बन जाएगा ट्रांसफर, बट कैपिटल ए के सामने कैपिटल ए बैठाना पाप है ना। पाप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू लार्ज एंगल स्ट्रेन, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, लार्ज एंगल स्ट्रेन ए ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वाला स्ट्रक्चर मतलब सेकंड वाला आइसोमर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस वजह से इसका केवल एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ये वाला एग्जिस्ट करता है, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए वो जीआई नहीं शो कर पा रहा है, ठीक है। तो ये वाला इसका जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड एक दूसरे से के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे आ रहे हैं, और 180 डिग्री पे वो जो कीलेट रिंग है उसमें बहुत लार्ज एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है ना। बोलो भाई, उसमें कीलेट रिंग क्या हो जाती है? अनस्टेबल हो जाती है, ठीक, क्लियर। लेकिन फिर उसी में एक एग्जांपल आपने देखा था कि इस बाइडेंटेड लिगेंड को जैसे हम लोग ने अनसिमेट्रिकल किया तो वो शो करने लगा, उसमें क्या ऐसा हो गया खास बात? देखो भाई एग्जांपल को मैं लेता हूं, अगला एग्जांपल कि इस बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग ने जैसे किया गया था एसिमेट्रिकल किया था, तो वो आपका शो कर गया था। सर फिफ्थ वाले में एक जीआई तो बन रहा है ना? बेटा जब एक ट्रांसफर बनता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जीआई नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अकेला एक कंपाउंड कैसे आइसोमर बनाएगा भाई? आइसोमर हमेशा मिनिमम पेयर में बनते हैं, ये तो हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म में पढ़े थे कि आइसोमर मिनिमम दो हुआ करेंगे, मिनिमम नंबर, दो से ज्यादा 3 4 5 6 हो सकते हैं, लेकिन कभी एक आइसोमर तो डिफाइन ही नहीं हुआ, ठीक है। यस। अकेला तो जब एक बने तो उसको फिर बोलते हैं कि डू नॉट शो जीआई ना। जैसे ये वाला एग्जांपल, ये जीआई शो कर देगा, कैसे कर देगा भैया? अभी ऊपर वाला तो कर नहीं पा रहा, नीचे वाला कैसे कर देगा? देखो
हाँ, इसमें ट्रांसफर बनाओगे बन जाएगा, लेकिन मैं आपको एक्चुअल डायग्राम से बताऊंगा तो आप जल्दी क्लिक करोगे। देखो, एक मैंने बना दिया ए बी, एक मैंने क्या बना दिया ए बी, और इधर भी क्या है ए बी, ए बी किसी एक बता दो, बी बना दो, क्लियर। इसको मत छेड़ो, अगर इसका ये एक बन गया, अब इसका दूसरा बनाना है तो इसको मत छेड़ो। आप क्या करो कि इसको वैसे ही बैठा रहने दो, ठीक है, क्योंकि आप 180 पे लगाओगे वो क्लियरिंग नाराज हो जाएंगे, है ना, बात में वो पॉसिबल नहीं है। तो आप इधर वालों को छेड़ो ना, घुमा दो, ठीक है, और अरेंजमेंट देखो बदल जाएगा। आप इसमें इनको डिस्टर्ब करो, मोनोडेल्टेट वाले कौन सी क्लियरिंग बना रहे हो, उनको कहीं भी बैठा सकते हैं हम लोग, बोलो कर सकते नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को मोनोडेल्टेट लिगेंड को डिस्टर्ब करना, उनकी पोजीशन इंटरचेंज करने में कोई बुराई नहीं है। ये तो ये दूसरा और पहला में डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्यों है? तो इसमें कैपिटल ए के सामने स्मॉल है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, उसमें कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी, कैपिटल बी के सामने स्मॉल है, दोनों सेम है कि अलग अलग है? लिख के देखो जरा। हाँ, तब नहीं लिखा, कैपिटल ए के सामने स्मॉल है, और इसका ट्रांसफर ऐसे तो है कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, और इसमें कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी, और कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी के सामने स्मॉल, और ए ए एक ही साथ लिखना अवॉइड किया था। ऐसे ही यहाँ पे ए बी वाला एक साथ मत लिखिएगा, क्योंकि ए बी आमने सामने नहीं आ सकता, कैपिटल ए कैपिटल बी आमने सामने नहीं आ सकते। तो इसमें दो डिफरेंट ट्रांसफर बन गए, इसके अंदर इसके दो डिफरेंट जीआई एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। टू डिफरेंट जीआई, ठीक है, बोलो आगे बात सर। हाँ बोलो बेटा। सर कैपिटल ए और कैपिटल बी को सर आमने सामने क्यों नहीं रखा है, सर एक बार रीजन बता दीजिए। मतलब इसमें अगर आप ट्रांसफर लिखना चाहोगे तो एक ट्रांसफर ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वैसे ही ट्रांसफर लिख दो ए बी, तो आप कहने लोगे सर एक और बन गया, तीन ट्रांसफर, लेकिन ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस केस में आप क्या कर रहे हो कि ये ऐसे घुमा के यहाँ लगा रहे हो, और वो पॉसिबल नहीं है, वो क्लियरिंग अनस्टेबल हो जाएगी, इसलिए उसको 90 पे ही बैठा रहना है ना। हाँ, उनके देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स बोला जाता है कि रूम टेम्परेचर पे तो एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, लेकिन इवन माइनस के डिग्री पे कुछ डाउटफुल ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन उनको फिर हम लोग जीआई में काउंट नहीं करते क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे बनते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जो भी आइसोमर पढ़ रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे अगर बन रहे तब तो उसको मानते, नहीं तो नहीं मानते, ठीक है ना, थ्योरी में उसको कंसीडर नहीं किया था। ठीक, क्लियर, आगे बात समझ आएगी? बोलो बोलो, एक क्वेश्चन जो ये करके दिखा दो, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कैन्स हो जीआई, आपसे 6 कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले लिख के दे दिए, कह रहा बताओ इनमें जीआई सो कौन कौन से करें, बस इतना ही पूछना चाहेंगे। तो सबको जनरल फॉर्मूले से रिलेट कर करके देखना तो जल्दी आंसर पाओगे। ठीक है, सही जा रहे हो बिल्कुल। फाइव वाले में देखो वही सर 4 4 आ रहे, कौन कौन से 4 है? 3 आएंगे, है ना, 3 ही आ रहे हैं। यस यस सर सर। 2 4 6। हाँ देखो ये वाला तो नहीं शो करेगा,
है ना, क्यों नहीं शो करेगा? इसका जनरल फॉर्मूला Ma4 हो गया, और जब चारों लिगेंड सेम थे तो स्पेशल में बदलने पे भी कोई नया ट्रांसफर नहीं बन रहा। हाँ तो AP2 फॉर्म था MAP2 वाला, तो उसमें अगर AB है तो उसको एक्सचेंज करेंगे तो उसमें क्या आएगा? उसमें AB को एक तरफ घुमा देंगे तब बनेगा। जैसे AB एक तरफ में BA कर देंगे, दोनों तक घुमाओगे तो फिर से वो सेम हो जाएगा, एक तरफ घुमाओ, लेकिन ट्रांस में नहीं जोड़ेंगे, ट्रांस रहेंगे वो 90 पे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला शो कर देगा, ये है Ma2B2, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये पहला ऐसा होता है जो बना देता है ना, Ma2B2 में 2 ट्रांस होते हैं। इसमें ये आपका EN बाइडेंटेड है और कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल वाले मुन्ना भाई तो सो ही नहीं करते स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, कोई कंडीशन। हाँ, GLY वाला AB हो जाएगा और ये शो कर देगा, AB होल ट्वाइस शो कर देगा, ठीक है। इसमें OX आपका AA है, AA बैठ गया तो कभी नहीं होगा। अब इसमें ये तो भैया बहुत वही फेमस एग्जांपल MABCD है ना, इसके टोटल 3 GI बनेंगे, वो तो केवल पूछ रहा है GI शो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूले से रिलेट करके बहुत आसानी से हम लोग पता लगाएंगे। सर GLY तो बाइडेंटेट है ना? GLY हाँ बेटा बाइडेंटेट है, लेकिन अनसिमेट्रिकल है वो, GLY अनसिमेट्रिकल है, इस वजह से वो शो कर रहा है। बाइडेंटेट में अनसिमेट्रिकल वाले शो कर देंगे, लेकिन सिमेट्रिकल वाले हो तो बिल्कुल नहीं, है ना। आप कौन सा पूछे थे? हाँ, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बना दो। बना दे। क्या कह रहे? इसमें इसको आप जनरल फॉर्म में बना दीजिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा। इतना तो समझ में आ गया कि GLY कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, तो एक AB और इधर भी AB ही बैठा लो, इधर भी A, और इसका जो दूसरा डोनर एटम होगा वो 90 पे ही अरेंज हो सकता है भैया। जैसे एक तो ये बन गया, ठीक है। इसमें अगर देखें इसका ट्रांसफर कैसे लिखेंगे, A के सामने B कैपिटल और B के सामने। अब क्या करो, देखो आप एक तरफ के इन दोनों में किसी एक को पकड़ दो, जैसे मैंने लेफ्ट वाले पकड़ दिया, और इनके डोनर साइड पलट दो, कैपिटल A को B दे और B उधर मत डिस्टर्ब करना, एक ही तरफ करना ही था, तो उसका देखो दूसरा ट्रांसफर बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे बैठा देता हूँ B, तो यहाँ पे तो ट्रांसफर ही बदल गया पूरा पूरा। इसमें देखो A B बोलेंगे AB AB, और इसमें AA और B, ठीक है। लेकिन वो A डैश लगा देता हूँ, उससे कंफ्यूजन ना हो, वो A के सामने जो A आ रहा है वो दूसरे वाले बाइडेंटेट का A आ रहा है, ठीक है। सेम बाइडेंटेट लिगेंड के सेम डोनर एटम आमने सामने नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे वाले का डोनर एटम तो आमने सामने आ सकता है, ठीक है। इसलिए वो शो कर रहा है। अब ये है आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की जो टेबल है, ठीक है। अगर 6 में देखो कोऑर्डिनेशन में ज्यादा है तो उसमें टाइप भी ज्यादा ही बनते हैं, ठीक है। देखो कितने सारे टाइप बन रहे हैं। M सबसे पहले Ma6, ठीक है, फिर आल्टो Ma6 GI शो नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें टेबल आपको लग रहा है टेबल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। इसमें एक बात और टेबल में देख लीजिए, जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होते हैं ना, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज भी कुछ कुछ शो करने लगते हैं, सारे तो नहीं, कुछ कुछ, है ना। मतलब 6 वाले कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा,
स्काई प्लेनर में क्यों नहीं ऐसा बोल रहे थे, उसमें कोई नहीं, वो स्काई प्लेन के बाद उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है ना। और ऑप्टिकल आइसोमर्स की डिफिनेशन दोनों में सेम है, ऑर्गेनिक में और इसमें, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी भी तरह की सिमेट्री ना मिल रही हो, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना सेंटर सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री, तो फाइनली वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, एक डिस्ट्रो, एक लिगो, उसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ वो टेबल में यही बताना चाह रहा है कि कुछ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ऑप्टिकल आइसोमेर शो करते हैं, तो जो ऑप्टिकल शो करेंगे उसके इनाइसोमर्स भी बनेंगे। इनाइसोमर में डिस्ट्रो लिगो के पेयर कोई बोलते हैं, लेकिन शुरुआत के 5 में तो 6 में कितने थे, 6, हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नहीं शो कर रहे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, कहीं ना कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, वो बना के दिखाएंगे तब क्लियर हो। लेकिन इनमें जीआई केवल 2 नहीं शो कर रहे, तो इन 2 मुन्ना भाई को पहचान लीजिए कि ये दोनों टाइप आप अगर कहीं दिख जाए, अगर 6 के 6 लिगेंड सेम हो, मोनोडेंटेट लिगेंड, या 5 सेम हो, एक अलग हो, तो वो जीआई नहीं शो करता। उसका रीजन वही कि उसके ट्रांसफर बनाओगे एक ही ट्रांसफर बनेगा, है ना। हाँ, नहीं, टेट्राहेड्रल में एंगल बदलेगा ही नहीं, ये तो खास बात है। टेट्राहेड्रल में 128 होता है, 1 2 3 4, मान लो यहाँ ए है, यहाँ है, अब मैं इस ए को यहाँ बैठा लिया तो वो रहेंगे तो 109 पे ही ना, एक दूसरे 128 पे, मतलब इसमें टेट्राहेड्रल वाले क्यों नहीं शो करते दिया, क्योंकि उसमें आप कोई भी 2 लिगेंड देख लो। अच्छा, ऑप्टिकल क्यों पूछ रहे हो, नहीं वो तो कुछ, अगर चारों लिगेंड अलग है तो वो काइरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। वो एक एग्जांपल, हाँ, मतलब टेट्राहेड्रल में एक वही केस होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में। स्क्वायर प्लेन वाले तो कोई नहीं होते, टेट्राहेड्रल में एक हो जाता है कि सेम टेट्राहेड्रल हो और चारों लिगेंड अलग हो, तो इसको कर देना है। वो भी ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पे उसको पढ़े अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखो लिस्ट को एक बार जल्दी देख लो, है ना, क्या कहना चाह रहा है। बाकी देखो हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे, कोई लिस्ट में याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये लिस्ट मुझे भी बोला जाए तो 1 2 4 ऐसे भी होंगे कि मुझे भी शायद ना याद हो, है ना, तो याद नहीं करना है, बस एक बार देख लो। MA6 और MA5, हाँ, इनके लिए मैं जरूर बोलूंगा कि ये कहीं दिख जाए तो भैया बोल देना अपने लिए इनएक्टिव है ना, वो भी निकालने का तरीका बता दोगे, अगर भूल जाओ तो भी कर लेंगे। यहाँ से शुरुआत होती MA4B2, यहाँ से शुरुआत होती 6 में MA4B2 के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाते हैं, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, इसलिए इन आइसोमर कितने 0, तो उसके टोटल स्टीरियो आइसोमर भी 2 ही बनता है ना। अच्छा, MA4BC में देखो तो टोटल कितने बन रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, इसलिए टोटल भी कितने बन रहे हैं, 2। ऐसे रीड करना है इस टेबल को। फिर MA3B3 के तो 2 ही जीआई बनते हैं, लेकिन उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर भी 2 ही बनते हैं इस टाइप। फिर MA3B3 में भी यहां से देखो MA3BCD, यहां से ऑप्टिकल भी बनने से होते हैं, इसके 4 जीआई बनेंगे और 4 में एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो डेस्ट्रो और लिगो 2 नए फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो टोटल स्टीरियो में कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, क्योंकि 3 तो जीआई शो करेंगे ओनली, और 1 2 1 को फिर 2 काउंट करना पड़ेगा, इसको टोटल 5। फिर MA2B2C2, ये तो काफी फेमस है, ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल टाइप का है ना, सब 2 2 2 है, तो इसके टोटल 5 बनते हैं, 5 में एक ऑप्टिकली एक्टिव, उसके टोटल 6 हो जाते हैं। और एक ये वाला जरूर याद करना, जब 6 के 6 लिगेंड अलग ले रखे हैं, डिफरेंट, ऑल 6 लिगेंड आर अलग, डिफरेंट, ABCDEF 6 के 6 अलग, कितने जीआई, ये रट्टा मान लो 15 जीआई, अभी बनाएंगे भी, मतलब आप इसको बना भी सकते हो, लेकिन वही बात है कि क्वेश्चन आ गया, रिटर्न आया, आपको पता है कि ABCDEF 6 के 6 अलग है, तो 15 बनेंगे, तो वहां पे आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे, सीधे 15 में टिक मार देना। और 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि जब 6 के 6 अलग है तो सिमेट्री मिलेगी कि नहीं कभी, तो उसके टोटल स्टीरियो में 30 बनते हैं। ये वाला जरूर याद रखना, लास्ट वाला, क्योंकि हाँ बोलो बेटा, कौन सा, अरे वो मिसप्रिंट है, MA2BCD,
ऐसे तो क्वांटिज्म पर कितना हो गया 5 6, अरे वो M5 नहीं है गलत। हाँ वो GI देखो ये गड़बड़ लिख दिया है, स्टीरियो आइसोमर इसमें 0 होंगे कंसीडर। उसमें होता है क्या किया, जो एक GI बन रहा, एक ट्रांसफेयर बन रही है उसको GI मान लिया है। अब GI एक तभी माना जाता है जब कम से कम 2 बने। तो ये थोड़ा सा वो लिखते समय उन्होंने कंफ्यूज, यहाँ पे वो आप 0 जो लिखना है ये कंफ्यूज किया है लोगों ने, क्योंकि ना तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं ना ज्योमेट्रिकल। तो स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकली तो आते हैं, तो फिर वो नॉट पॉसिबल वाला केस होगा, मतलब स्टीरियो वहां बन ही नहीं रहे, स्टीरियो 0 बोलिए ठीक है। फिर आगे बढ़, अब देखो अब एक बार थोड़ा सा बना के देखो ये लिस्ट नोट कर लो, कर लो। देखो नोट करना चाहो कर लो, लेकिन वैसे आपकी बुक में बना ही हुआ है ना। तो जैसे आपके पास हाँ दाल वाले कलर सब दे दिया। MA6 जैसे है। अब देखो ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में कितने ट्रांसफेयर बनेंगे अगर ट्रांसफेयर बनाए हम लोग, तो देखो स्क्वायर प्लेनर में 2 ट्रांसफेयर बन रहे थे, 2 एक्स एक्सिस के अबाउट 2 वाई के अबाउट, इसमें 2 जेड के अबाउट तो बनेंगे है ना। इसमें 3 ट्रांसफेयर बनते हैं टोटल। तो जैसे अगर हम लोग क्योंकि देखो ये तरीका सबसे बढ़िया तरीका है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स बना पाए। और स्क्वायर प्लेनर में तब भी हम लोग ने बना भी लिए थे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में आप अननेसेसरी क्यों बनाओगे, है ना, थोड़ा टफ बन हो जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें एक ट्रांसफेयर में ए बैठा दिया, दूसरे ट्रांसफेयर में ए और तीसरे में भी ए। और अगर आप एक ट्रांसफर का लिगेंड दूसरे से इंटरचेंज करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए वो GI नहीं शो करता है, ओनली 1 ट्रांसफेयर। इसलिए बोलेंगे नहीं, उसकी एक लिस्ट है आगे। इसमें मोनोडेंटेड में इतने बन गए यार, लेकिन देखो इसमें कोई लिस्ट याद नहीं करनी है, वो तो एक जगह लिखे हुए हैं, हम लोग बनाने सीख, अभी आप ये सारे सीख जाओगे, खटाखट खुद ही बनाओगे, है ना, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब देखो अगला है ये MA5B, इसके बनाने हैं। तो देखो अगर ये आपको दे दिया गया, भले ही आप भूल गए कि हाँ शुरुआत के 2 वाले नहीं शो करते हैं, आप नहीं याद है आपको, कोई बात नहीं, आप ट्रांसफर बनाने शुरू कर दो। पहले ट्रांसफर में ए बैठा दिया, फिर ए 4 ए तो निपट गया, बचा एक ए और एक बी, तो ए बी, तो 2 ट्रांसफर में ए और तीसरे में ए बी। अब आप कुछ अल्टा पल्टी करो, मतलब कि ऐसे करो, इस ए को इससे चेंज करो, क्या कुछ बदलाव हो रहा है, ए बी को चलो ले आते हैं, तो ए बी ए अलग है। तो इसमें बस ऐसा लग रहा है कि तीसरा ट्रांसफर दूसरी सेकंड पोजीशन पे आ गया और सेकंड की पोजीशन, तो ट्रांसफर की पोजीशन चेंज करने पे ट्रांसफर नहीं बदलते हैं, है ना। इसका मतलब ये और पहले वाला सेम ही है, जैसे आपने सपोज आपको लगा कि सर मैंने बी इधर बैठा दिया तो बदल जाएगा, तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि ट्रांसफर की रिलेटिव पोजीशन ही चेंज हुई है, बोथ आर सेम, ठीक है। इसका मतलब एक ही बन रहा है इसका ट्रांसफर, और एक ही ट्रांसफर बन रहा है, तो GI शो नहीं कर रहा है ना, कम से कम 2 GI शो करने चाहिए भाई। लैला तो मजनू की दो ना, बोलो भाई। अब यहां से बनने शुरू हो जाएंगे MA4B2। भाई आप लोग
बॉलीवुड की मूवी देखते होगे तो अकेला कोई पिक्चर में हीरो ही हो, हीरोइन ना, तो कुछ देखने जाएगा कौन देखने जाएगा? तो वही बात है। तो देखो MA4B2 के अब इससे यहाँ बन जाएंगे आपको, इसमें 2 ट्रांसफर बनने चाहिए। देखो बनाओ भाई, पहले ट्रांसफर में ए, दूसरे में ए, तीसरे में बी। ठीक, अब जरा इंटरचेंज मार दो, सेकंड और थर्ड ट्रांसफर में इंटरमिक्सिंग कर दो, इन दोनों में इंटरमिक्सिंग कर दो, ए और बी में मिक्स कर दो, तो अब बदल गया, ए बी आ गया, जबकि पहले ए बी नहीं था, ए बी, उसमें ए तो सेम रहा पहला वाला, लेकिन बाकी में बदलाव आ गया, ए बी, तो अब इसके 2 ट्रांसफर बन गए और नहीं बनेंगे। अब कुछ भी कर लो, इन्हीं दोनों में कोई रिपीट कर जाए, अब कुछ भी आप इधर से उधर करो, 2 ए बी रहेगा, एक ए। अच्छा, एक आपको मैं बड़ा खास बात बताने जा रहा हूं कि अगर हम लोग इन ट्रांसफर को देख के ही पता लगा लें कि इसमें कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सारी झंझट ही खत्म हो गई। जैसे इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, अगर हम लोग इसी को देख के पहचान लें कि इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर की टेंशन नहीं होता, वो भी आप बता सकते हो, वो लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं। देखो अब उसका तरीका मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसफर को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि उसके लिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बकायदा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, लेकिन एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, बेसिक मेथड है, और उसमें आपको बिना स्ट्रक्चर बना बता सकते हो। 3 ट्रांसफर देखेंगे ऑक्टेंडर में, ठीक है ना? अगर किसी भी एक ट्रांसफर में 2 सेम लिगेंड आ जाए, ए के सामने ए, बी के सामने बी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, उन्हीं लिगेंड के रिस्पेक्ट में मिल जाती है। अभी मैं एक डायग्राम से बताऊंगा इस बात को, लेकिन अभी आपको मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि ए बी, अगर एक भी ब्रैकेट में ए के सामने ए है ना, सेम लिगेंड आमने सामने आ जाए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री 100% मिलेगी, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब पहला वाला क्या हो गया, इसमें तो सभी सेम दिख रहे हैं, तीनों ट्रांसफर ए, ये तो एक ब्रैकेट में भी अगर एक ट्रांसफर में भी ए के सामने ए आ जाएगा तो भी ऑप्टिकली, दूसरे वाले में भी ए के सामने ऑप्टिकली। अच्छा, लेकिन अगर कोई 2 ट्रांसफर, जैसे ए के सामने ए ना आए, ए के सामने बी आ रहा है, लेकिन वही ए बी 2 बार आ जाए, मतलब 2 ट्रांसफर ही सेम हो जाए, तो भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, जब उसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे एग्जैक्टली उस समय, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन ध्यान रखना कि एक ब्रैकेट के अंदर भी 2 सेम लिगेंड ना हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, चलो एक ब्रैकेट में तो लिगेंड अलग अलग है, मान लो AC और अगले में फिर AC आ गया, तो तब भी मिल जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, उसके प्लेन में बाकी जो 4 हैं, तो तब ए के सामने ये आ जाएगा, बाकी सब वो प्लेन से आधे आधे कट जाएंगे। वो जब डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग बिना डायग्राम बनाए भी इस लॉजिक को लगा के बना सकते हैं। तो इसमें ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो मैं बता रहा हूँ क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर वो चीज समझ में आएगी तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे पता काउंट कर दूंगा। अगला टाइप MA4 क्या था इसके बाद, A4, अच्छा हाँ, 4 सेम और 2 अलग। इसके आप लोग खुद ही, आप इसके खुद ही बनाओ एक बार, चलो ट्रांसफर एक बार बनाओ, बताओ कितने बनते हैं ना, 2 ही बन रहे, तो फिर 2 ही बनेंगे। हाँ, एक बार बना लो आप लोग, उसमें याद नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 1 मिनट आधा मिनट लगेगा खट्टर के जल्दी बनाना, तो उससे तुरंत आप पता कर लोगे। बन गया, 2 बन रहे हैं, तो एक ट्रांसफर में ए के सामने ए बैठा दिया, दूसरे में ए के सामने तीसरे में बी के सामने सी। अब इन दोनों की इंटरमिक्सिंग करके बना लेते हैं, चलो बी और ए को मिक्स कर दिया मैंने,
पहले में तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इधर ए बी, तो ये दोनों अलग हो गए, दो GI। अच्छा, ये भी देख लेना होता है कि अगर पहले वाले ट्रांसफर और तीसरे वाले ट्रांसफर की इंटरमिक्सिंग करते हैं तो कोई नया तो नहीं बनता है। तो देखो ये भी ए है बी सी, ए बी सी का, तो वो ए बी ए सी बनेगा, वो रिपीट कर जाएगा, ठीक है, इसलिए और नहीं बन पा रहा है। और इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है, नहीं है ना, इसमें ए दिख गया तो वैसे ही खत्म है, इसमें शुरुआत में ए दिख गया तो प्लेनर सिमेट्री मिल ही जानी है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली। फिर इसमें ये वाला गैस Ma2B2C2, हाँ ये तो लोग बताओ चाहिए आप लोगों को, Ma2B2C2 के इसमें थोड़ा ज्यादा बनेंगे, लेकिन आप लोग बनाइए फिर बताइए, है ना, एक बार ट्राई करिए। Ma2B2C2 के टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन पा रहे हैं? 5 बने हैं, ठीक। अगर किसी बच्चे का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो मैथ्स में पढ़ते हैं वो अच्छा होगा तो ये पढ़ा आपको इजी लग रहा होगा, आपको बस, है ना, जैसे पीएनसी में ऐसे क्वेश्चन करते थे मैथ्स में हम लोग बचपन में, मुझे ऐसा याद आ रहा है, आप लोग तो शायद 11 में पढ़ा दिया था पीएनसी, तो उसमें थोड़ा वही खुरा, वो चैप्टर जिस बच्चे का दिमाग इतना खुराफाती होता है वो चैप्टर उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, भले मैथ्स के दूसरे चैप्टर टफ लगे लेकिन उसमें बड़े मजे आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको खुराफाती होना चाहिए। 5 में बहुत बढ़िया। अच्छा 5 में देखो कोई ऑप्टिकली एक्टिव एक है, तो टोटल इसके देखो लिस्ट में मैच करा लो, Ma2B2C2 ये था, है ना, नहीं ये थोड़ी ना, ये है, तो इसके टोटल 5 GI, एक ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, बिल्कुल सही, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 6 है, ABBCC, हाँ तो आ जाएगी, मतलब उसको सिमेट्री नहीं मिलेगी, 5 में से एक ट्रांसफर ऑप्टिकली एक्टिव मिल जाएगा, है ना। मैं भी बना देता हूँ, पहले मैंने AA बना दिया, BBCC, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर मैं सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट को मिक्स करने जा रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले को फिक्स कर दिया, पहले को मैंने छेड़ा, इसमें BC कर दिया और इधर BC, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को चलो मिक्स करते हैं, अब की क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को मिक्स करेंगे, मतलब फर्स्ट थर्ड को मिक्स कर रहे हैं तो सेकंड वाले को नहीं डिस्टर्ब करना है, बाकी दो कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा AC AC आ गया, है ना, AC AC और BB, ठीक, और बनाओगे AB AB ये अभी तक बना तो नहीं ये वाला, हाँ अच्छा, हाँ फर्स्ट 2 ब्रैकेट तो मिक्स ही नहीं किया था ना, ठीक है, तो फर्स्ट 2 ट्रांसफर मिक्स करने भी हो जाएगा, AB ABC, और एक AB AC BC AB AC BC CA, इसमें तीनों ब्रैकेट अलग हो गए, कोई भी दो सेम नहीं है, तो यही वाला ऑप्टिकली एक्टिव है ना। बाकी में देखो इसमें AA आ गया, BB, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी AA आ गया नहीं हो सकता, इसमें BB आ गया सेम हो गया, इसमें CC आ गया सेम हो गया, लेकिन इसमें कोई भी दो सेम नहीं है और विद इन वन ट्रांसफर भी लिगेंड सेम नहीं है, तो ये नेचर में लिख लीजिएगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये नेचर में दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एस्ट्रो लिगो, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। सर अगर दो ट्रांसफर सेम होंगे तभी क्लिनोसिमेट्री मिलेगी। दो ट्रांसफर हाँ सेम होंगे तो, या फिर एक ही ट्रांसफर में दोनों लिगेंड सेम आमने सामने बैठ जाए तो भी प्लेनर सिमेट्री मिल जाएगी उसके। यस हाँ क्या करूँ, हाँ वो माइनस प्लस, ठीक है, तो इससे टोटल स्टीरियो आइसोमर इसके बन जाएंगे 6 बन जाएंगे, लेकिन कोई पूछे केवल GI कितने बनेंगे, तो जितने डिफरेंट ट्रांसफर उतने दिया है,
GI 5 बनेगा, तो टोटल GI कितने है ना, नंबर ऑफ GI को पूछे इस केस में तो 5 बनेंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ये 6 बन जाएंगे, है ना। 4 तो GI हो गए और उसके 2 हो गए, वो जो 2 बन रहे वो वाले काउंट करेंगे, जो नया बन रहा है डिस्कवरी। अदो इसमें लास्ट वाला एक चलो बताते हैं, इसमें 15 बन रहा है ना। हाँ ये मैं ही बताऊंगा, टेंशन मत, तुम सोच रहे हो कि मुझसे तो बनवाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब आपको लग रहा 15 मतलब 6 के 6 अलग है तो कैसे बनाए, देखो उसमें कुछ नहीं, एक तरफ से बनाओगे सारे बनेंगे। देखो अगर 6 के 6 लिगेंड अलग हैं, ऑल 6 लिगेंड आर डिफरेंट, तो इसके टोटल 15 बनते हैं। आंसर हम लोग को पता है, मैच कराना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आंसर पता है, उल्टा मैच कराने जा रहे हैं, 15 बन भी रहे, चेक करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे बनेगा, इसमें पहले ट्रांसफर में मैं फिक्स कर देता हूं ए के सामने हॉट चेयर में बी बैठा दूंगा, इसको नहीं छेड़ेंगे, बाकी 2 में खेलेंगे। अब देखो बाकी 2 में क्या करेंगे, सी के सामने डी बैठा दिया, चलो जैसा लिखा वैसे कर देते हैं, और ई के सामने है ना। अब देखो पहले ट्रांसफर को मैंने कसम खा ली कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, ए के सामने बी या बी के सामने को फिक्स कर दिया, ठीक है। इन दोनों पोजीशन पे अब इन दोनों की मिक्सिंग कर देनी है हमें, और इनकी मिक्सिंग से कितने बनेंगे, सेकंड और थर्ड ट्रांसफर को मिक्स कर रहे हैं, तो ए बी तो ठीक है। अब देखो यहाँ सी के सामने डी बैठा है, अब चलो सी के सामने किसको मौका देते हैं, ई को, तो सी ई, और फिर डी के सामने एफ, तीसरे में तो गेम फिक्स हो जाएगा, फिर बचे हुए 2 आमने सामने आ गए। भैया इतनी मैथ नहीं आती मुझे। अब इसमें देखो सी के सामने ये बैठा दिया, अब सी के सामने एफ बैठा देते हैं, तो सी के सामने एफ, तो ऑटोमेटिक बचे 2 आमने सामने आ जाएंगे, कौन से 2 बच रहे हैं, ई डी है ना। तो जब मैंने पहले ब्रैकेट में ए बी को फिक्स कर दिया तो टोटल कितने बन गए, 3, लेकिन इसमें पहले ब्रैकेट में ए बी फिक्स है। अब मैं क्या करूंगा, पहले ब्रैकेट में ए के सामने जैसे मैंने बी को फिक्स किया था, अब मैं ए के सामने सी को फिक्स करने वाला हूं, और बाकी दोनों में इंटरचेंज होगा, तो इसमें ए सी, हाँ बी डी ई एफ, ए सी तो फिक्स हो गया भैया, ए सी को चलना है। अब बी के सामने डी जगह बी सामने ई बैठा दो, और डी के सामने एफ। अब ए सी तो फिक्स कर लिया है भैया, अब बी के सामने कौन बैठा है, डी बैठ गया, ई एफ बैठ जाएगा, बी एफ हो गया, और ये क्या हो गया, ई है, ई डी। टोटल कितने बन गए, 3। इससे हमें यहाँ पे एक ट्रेंड मिल रहा है कि जैसे मैं पहले ब्रैकेट को फिक्स करता हूँ तो 3 बन जाते हैं। तो आप यही देख लेते हैं कि पहले ब्रैकेट में फिक्स कितनी तरह से डिफर बन सकते हैं ना। तो ए के सामने बी, ए के सामने सी, अब ए के सामने डी, ऐसे करके फिर कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे, ठीक है। फिर अगले में मैं ए के सामने डी के आगे आगे कौन आता है, एफ आता है, ए एफ। अरे भाई अब ए के सामने बच गया ई बच रहा है ना, ए के सामने ई बैठा दिया, एक सेकंड। अब एफ के ई के आगे कोई लिगेंड नहीं, तो टोटल 5 × 3 देखो कितने हो गए, 15 हो गए। ये पहला वाला ये कह रहे थे ना, तो वो ए बी को फिक्स कर दिया, बाकी सी डी और ई एफ। अब अगले में सी के सामने डी ना बैठा के ई बैठा दिया, तो सी और डी एफ हो गया, फिर सी के सामने एफ बैठा दिया, है ना। तो उसके बाद फिर रिपीट करने लगे, तो पहले ब्रैकेट में ए बी फिक्स किया 3 बन गए, फिर ए सी फिक्स किया 3 बन गए, फिर ए डी फिक्स करके 3 बन जाएंगे, फिर ए एफ से 3 बन जाएंगे, ए ई से 3 बन जाएंगे, टोटल 15। और 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि 6 के 6 लिगेंड अलग अलग है ना। आप कोई भी देख लो, कोई ए लगातार
लगातार भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जब सब 6 के 6 अलग है तो लगातार कैसे आ रहा है, तो कोई भी ट्रांसफर दूसरे से सिमिलर नहीं है, इसलिए ऑल 15 आर ऑप्टिकली एक्टिव नेचर है ना। तो इसलिए टोटल कितने बन गए, यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल ज्योमेट्रिकल है 15 एंड ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव। सबके दो दो, इसका मतलब और बनेंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे 30। स्टीरियो आइसोमर 15 के डबल 30 है ना। तो मतलब काउंटिंग आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये याद कहाँ तक बनाओगे आप काउंट करने से बढ़िया है कि याद रखना कि इसमें कितने बनते हैं, 15 बन जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अब वो ठीक है, वो सब लोग अपना बना लो फॉर्मूला जो भी। हाँ इसमें सब अलग अलग है, तो इसमें फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूले से जाना है। जब अलग अलग है तो आसानी से फॉर्मूले से भी बन जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा वो तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। अब इसमें एक लिस्ट ये वाली है, जिसमें कौन मुन्ना भाई आ गए, बाइडेंटेड, क्योंकि बाइडेंटेड भी तो आ सकते हैं। अब देखो बाइडेंटेड में भी वही चीज है, एक बार देख लो। अगर आप नहीं यहाँ पे इन्होंने पहले ही, चलो ठीक है जैसा बनाया वैसे देख लो। अगर बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल है, तीनों के तीनों अलग है ना, सॉरी 3 बार आ रहा है, सॉरी एक ही बाइडेंटेड लिगेंड 3 बार आ रहा है, तो वो जीआई शो नहीं कर पाता है ना। इस लेकिन कह रहा उसके 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बनते हैं, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहला ही वाला इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि यार ये कैसे है कि तीनों लिगेंड आपके बाइडेंटेड हैं, जीआई तो नहीं शो कर रहा है लेकिन वो ओआई शो कर देता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं मिलती, एक्चुअली इसमें सिमेट्री नहीं मिलती, इसमें ऐसा होता है, ठीक है ना। एग्जांपल से बताएं, देखो एम ए होता है, अगर इसका ट्रांसफर आप सीधे इसका ट्रांसफर ही बनाने बैठोगे तो इसका एक ही ट्रांसफर तो बन पाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है। लेकिन आपको लगेगा सर कैपिटल ए तो आपने लिखना मना किया था, वहां तो 1 आ रहे थे, लेकिन वो कैपिटल ए के सामने दूसरा कैपिटल है, दूसरे वाले लिगेंड का डोनर है, इसलिए वो आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई फॉर्म यहाँ पर बन नहीं पाएगी, ठीक है, इसलिए वो जीआई नहीं शो करता है। लेकिन जब इसको आप बनाओगे, इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें सिमेट्री नहीं मिलती किसी भी तरह की, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये वाली फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो जाती है। ठीक है, ये मैंने बना दिया ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें ए 3 बार बैठा लें, और ए की शर्त है कि 90 पे ही आएगा, है ना। तो जैसे मैं एक ए यहाँ बैठा रहा हूँ तो उसका दूसरा डोनर एटम उसी के पड़ोस में यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। एक बाइडेंटेड लिगेंड का एक डोनर एटम दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 पे ही आएगा, 180 पे तो किलेटरिंग बनती ही नहीं है, ना स्काई प्लेन ना ऑक्टा एंगल, और तीसरा ए यहाँ बैठ जाएगा इन दो, ठीक है, क्लियर। ये आपका बंदा है, और ये आपका जीआई तो नहीं शो करेगा किसी, क्योंकि कोई भी ए आप इन्वर्ट कर दो, इसको वहां दो या इसको वहां दो, वो एक ही वैसे ही सेम अपीयरेंस दिखेगा, मतलब उसका स्पेशल एलिमेंट बदलता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो है कि नहीं है,
हाँ ये भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें ये अपने मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसका या मिरर इमेज सही बन रहा है? अरे इधर आएगा ना इसका मिरर इमेज, ये इधर आएगा। तो इसमें ये फॉर्म एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो होती है वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होती है। इसमें से अगर एक डेस्टो है तो दूसरा फिर लीगो होगा। मान लो ये वाला डेस्टो तो वो लीगो, या इसको लीगो मान लो उसको, तो उसे मिरर इमेज होंगे दूसरे। हाँ। हमें पता है ये दिखेगी तुम्हें। इसमें यही तो हम लोग को ध्यान देना है। जैसे इसमें एक प्लेन सिमेट्री ऐसे दिखती है, नो डाउट, वो क्योंकि 3D डायग्राम को 2D बना रहे हैं इसलिए लग रहा है, लेकिन ये सिमेट्री नहीं है इसमें। देखो उसको प्रैक्टिकली सोचो कि जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें एक ए ऐसे लगा हुआ था, यहां से कनेक्ट हो रहा है इससे, ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला है वो यहाँ इस वाले कॉर्नर से कनेक्टेड है। तो ऊपर वाला ए अगर ऐसे कनेक्टेड है ना, तो नीचे वाला भी अगर इसी से कनेक्ट होता तब तो उसमें मिल जाती, लेकिन वो दूसरे कॉर्नर से कनेक्टेड है। कैसा? हाँ, उसको बनाने में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाला बॉन्ड ठीक है, तब थोड़ा और क्लियर होगा कि ये ऐसे इकट्ठा करने में मेरा इमेज नहीं है, मेरा सिमेट्री नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाली रिंग इसके जस्ट नीचे नहीं आएगी, वो कॉर्नर ही अलग अलग, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन ये जीआई नहीं शो करता है ना। तो इसमें हम लोग इसमें लिख लीजिए कांट शो जीआई ठीक है। तो ये जीआई तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें आप टेबल, ये एक क्वेश्चन को बच्चा देखो, टेबल में सब देख लें। ये जल्दी से क्वेश्चन बताने हैं आपको। जैसे पहला है G3, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस NO3 होल थ्राइस, इसके जीआई का नंबर 2 बनेगा है। हाँ, इसको तुरंत जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो जनरल फॉर्म में क्या बनेगा? MA3B3, और इसके खटाखट ट्रांसफर बनाओ, तो AB एक और बन जाएगा AB दोनों अलग अलग है। हाँ है, ये 2 जीआई बन गए, है ना। यही तरीका होता है देखो। और इसमें आजकल जो एनटीए वाले, उनको इसमें बहुत मसाला मिल चुका है, वो क्योंकि इसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब टाइप ही देखो तो काफी ऐसे, वो हर साल कोई एक चुराते हैं, उस पर क्वेश्चन बना देते हैं, कोई लिगेंड बैठा दिए, कोई सेंट्रल मेटल ले लिया, बना दिया क्वेश्चन। तो हमेशा आप जनरल टाइप लिख के तुरंत ट्रांसफर बनाओ, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, भले वो टेबल याद हो ना याद हो, कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने भी कभी आज तक टेबल याद की ही नहीं है, ना जरूरत पड़ी है, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसमें भी कह रहा है जीआई बताने, तो सबको जनरल फॉर्म लिखते जाओ, पकड़ में आ जाएगा। पहला वाला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 2 वाले तो जीआई शो करते ही नहीं, 2 कोऑर्डिनेशन नहीं शो करते। सेकंड में 4 है, लेकिन MA4 है, MA4 है ना, नहीं शो। डब्बे के बाहर तो देखो ही नहीं, काउंटर है से कोई लेना,
ये वाला कर जाना चाहिए, है ना। तीसरा वाला देखो, ये तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर ही इसका 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले तो कभी नहीं शो करते। ये डब्बे के अंदर देखो, केवल डब्बे के बाहर मत देखो। तो MA4 नहीं शो करता। ये वाला MA4B2, हाँ ये 6 में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पहला टाइप था। इसके 2 ट्रांसफर बन जाएंगे, AA BB, एक बन जाएगा AA AB। और भैया ये तो MA3B है, ये नहीं करेगा, और दूसरा MA4 तो वैसे ही नहीं करेगा। जिसमें देखो कोई बाई कॉम्प्लेक्स हो तो दोनों डब्बे में कोई एक डब्बा वाला भी शो करना हो ना तो फिर शो कर देगा, लेकिन इसमें दोनों ही नहीं शो कर। एक ये कर दो बस, लास्ट क्वेश्चन है आज की डेट का। हाँ दिखा दे, ये वाला कब दिखाते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और उसने पूछा है जो 2019 में पूछा है मेंस में, इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। अब 3 तो ऑप्शन ही अगर 3 डालता तो ज्यादा बच्चे गड़बड़ करके आते, क्योंकि वो देखते MABCD है और 3 बोल देते हैं। लेकिन आप गौर से पढ़ो, उसने ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं पूछे हैं, टोटल में अगर स्ट्रक्चरल अभी भी कोई शो कर रहा होगा, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो मिला के बताना हम लोग, है ना। तो इसके नो डाउट GI 3 बनेंगे, है ना। इसके GI कितने बनेंगे? 3। लेकिन आप देखो इसमें 2 इच्छाधारी बंधु बैठे हुए हैं, है ना। देखो SCN को लिखने के कितने तरीके? 2। NO2 को लिखने के 2 तरीके। तो इसके लिंकेज आइसोमर 4 बन रहे हैं, और हर उन 4 में से हर एक 3-3 GI बना देगा। 4 × 3 कितने हो गए? 12। मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन कितना उसने घुमा फिरा के पूछा है क्वेश्चन। उसने 2 मुन्ना भाई बैठा ले, कौन से इच्छाधारी, तो वो SCN को लिखने के 2 तरीके, SCN और NCS, NO2 को ONO NO2, तो उसके 4 तो बन गए सीधे सीधे लिंकेज, और हर एक लिंकेज के 3 GI बनेंगे। तो 4 × 3 12, टोटल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो, ठीक है। तो हाँ देख लो, ये था टेबल, कर लो, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल थोड़ा जरूरत है बताने की, तो ऑप्टिकल थोड़ा थ्योरी बता के फिर कंप्लीट हो जाएगा अगली क्लास। आराम से बना लेना, मैं भेज दूंगा।